या तो हाय गाइस, वेलकम बैक, गुड इवनिंग। तो शुरू करते हैं। कौन सा चौथा लेक्चर है, पांचवा लेक्चर है? ठीक है। सो आई बात आगे बढ़ाते हैं। डिस्कशन जो हम कर रहे थे रिगार्डिंग जो है वैदिक एजेस के बारे में जो हम डिस्कशन कर रहे थे, कहानी आगे बढ़ाते हैं उसमें। ओके, सो आई एम अज्यूमिंग कि जो है सब लोगों ने पुरानी सारी क्लासेस देख ली हैं। ठीक है। और जो है बिकॉज कंटिन्यूएशन में कहानी चल रही है, ऐसा कुछ आइसोलेशन में हम बातें नहीं कर रहे। ओके, सो आई प्रेफर कि जो है एक तो आप लाइव अटेंड किया करें, और दूसरा जो है जस्ट अ सेकंड। अच्छा, मज़ा आ गया था क्या? चलिए, अच्छा। ओके, सो जो है हाँ, तो बात आगे बढ़ाते हैं। तो एक तो मैं चाहूँगा कि एक तो लाइव अटेंड किया करो, ताकि जो है दिमाग में जो बहुत सारे सवाल आते हैं वो वहीं का वहीं जो है आप पूछ लो और बातें खत्म हो जाए। राइट। और दूसरी बात जो है अपडेटेड रहोगे कि हाँ जो है ये बात खत्म हो गई। ठीक है, तो आगे बढ़ पाओगे, तभी सिलेबस ज़्यादा अच्छे से खत्म हो पाएगा। राइट। तो ट्राई करो कि जो है चीज़ें लाइव देखो, लाइव ज्वाइन करो। ओके। चल फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट है ना। हाँ, माइंड मैप वो अभी रह गया, डाल दूंगा बाद माइंड मैप भी। ठीक है, तो बात आगे बढ़ाते कंटिन्यू करते हैं। तो कल जो हम डिस्कशन कर रहे थे बेसिकली। ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, तो कल जो हमने डिस्कशन किया था कि जो है ये 1000 साल की जो जर्नी है, इसमें जो है ऊपर के नाम देख लें। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, नहीं, एक मिनट और कोई है, शुरू से देख लेते हैं। ओके, तो हर्ष वाला सवाल की बात कर रहे हो क्या? सेंटिनलीज पीपल ऑफ अंडमान आइलैंड्स ओल्डर देन आर्यन, ये वाला पूछ रहे हो आप, है ना? ओके, सो जो है आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि यहाँ सेंटिनलीज जो है पहले आए थे समथिंग या बाद में आए थे, बट हो सकता है, क्योंकि कल मैंने कहा था कि जो सेंटिनली वाली जो लैंग्वेज है ना, सेंटिनल, वो लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स ऋग्वेद में पाए गए हैं। राइट। अब वो जो है थोड़ा सा डेडिकेटेड होकर चेक करना पड़ेगा कि हाँ कौन पहले आया था समथिंग, बट हो सकता है पहले आए रहे, यू कांट से एनीथिंग। ठीक है, तो देखना पड़ेगा, नॉट श्योर अबाउट दैट। ओके, तो बात आगे बढ़ाते हैं। तो कल हम जो बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे ऋग्वेदिक एरा की। हम बात कर रहे थे कि जो है ये जो पार्ट है, जो 500 साल पहला वाला जो पार्ट है, दिस इज अबाउट की ग्रोथ हो रही है, चीज़ें थोड़ी सी जो है हो सकता है वही किसी से कह रहा हूँ, देखना पड़ेगा, नॉट श्योर। ठीक है, हो सकता है। ओके, सो ओके, तो हाँ, तो ये जो 1000 साल का टाइम है, तो हमने कहा, हमने जो पहली जो कल की बात करी है वो इस 500 साल का जिक्र था, इस 500 साल की कहानी थी। अगले 500 साल की कहानी जो लेटर वैदिक पीरियड है, जो हम कह रहे थे कि अब धीरे धीरे डेवलप हो रही है, जो चीज़ें टेम्पो बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो वो थोड़ा देखते हैं कि लेटर वैदिक में क्या होगा। लेकिन एग्जैक्ट समझना, इस बात को समझना कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ हो गया जो हम बात करना चाह रहे हैं। वो टेम्पो बढ़ते बढ़ते यहाँ पे वो जो है कायदे से चरम सीमा पे देखने को मिलेगा। तो समझना इस बात को, ऐसा नहीं है कि जो है, क्योंकि क्या होगा कि महाभारत वगैरह की वजह से तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि काइंड ऑफ प्रॉपर एस्टैब्लिशमेंट हो गया है और जो है राज्य चल रहे हैं वगैरह वगैरह, है ना, ऐसी फीलिंग आएगी। बहुत बड़ा राज्य है हस्तिनापुर और समथिंग, लेकिन वो छोटी छोटी जगह है, छोटे छोटे राज्य हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा राज्य क्रिएट नहीं होने वाला है। अगर बड़ा राज्य क्रिएट हो रहा होता तो उसे यही जो है, यही ये है तुम्हारा पॉइंट, जहां महाजनपद है, यहाँ एंड में आते आते छोटे छोटे जनपद क्रिएट होंगे, लेकिन जो महाजनपद है वो 500 पे क्रिएट हो रहा है। तो मतलब जो अर्बनाइजेशन प्रॉपर देखने को मिलेगा वो जो है काइंड ऑफ 500 पे देखने को मिलेगा। उसके पहले क्या है कि टेम्पो डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे कहानी बढ़ रही है। राइट, कि हाँ जो है कभी अयोध्या भी रहा होगा, छोटा सा राज्य रहा होगा। राइट, बाकी जो है हस्तिनापुर और अंग और जो है मगध, छोटे छोटे धीरे धीरे कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हमें दिखेगी। बट ये मत मान लेना कि हाँ वो हो चुका है, ये वाली कहानी अभी दिमाग में मत लाना, चीजें डेवलप हो रही है, ग्रोथ हो रही है। तो आइए शुरू करते हैं, डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो अब जैसा कि हमने कल कहा था कि अब किताबें बढ़ने वाली हैं। पिछली बार क्या लिखा गया था कि खाली ऋग्वेद लिखा गया था। ठीक है, सिर्फ ऋग्वेद की कहानी थी। ओके,
the later Vedic period is based mainly on the Vedic texts which were compiled after the age of the Rigved। तो जैसा कि कल आपने बिल्कुल सही गेस किया था कि ऋग्वेद वाले टाइम में ये लोग पेस्ट्रोलिस्ट थे, तो जो है उतना नहीं लिख पाए होंगे, उतना टाइम नहीं मिला होगा, तो एक किताब लिखी गई है। लेकिन इस 500 साल में बिकॉज एग्रीकल्चरल सरप्लस है ना, और जो है टाइम है लोगों के पास एग्रीकल्चरल सरप्लस के साथ साथ आगे भी थोड़ा सा बढ़ गए होंगे सिविलाइजेशन में, तो इनके पास सफिशिएंट टाइम है, तो किताबें ज्यादा लिखी गई हैं। ओके, तो वैदिक ये जो वैदिक मंत्र है और वैदिक हाइम जो बेसिकली है, इनके कलेक्शन को कहते हैं संहिता। तो वैसा ही ऋग्वेद संहिता है जो हमने बात कर ली। ओके, for the purpose of recitation, the prayers of the Rigved were set to tune, and this modified collection was known as the Samved। तो ऋग्वेद में लिखे गए थे मंत्र, अब सामवेद में लिखा गया है कि कैसे गाओगे ये मंत्र, मंत्र की ट्यून क्या है, वो धुन क्या है, जिसके हिसाब से कि भाई जैसे अगर आपने सुना हो जैसे कोई भी मंत्र, तो गायत्री मंत्र ही सुना हो या समथिंग, या लेट्स से अगर आपने ये मृत्युंजय महामृत्युंजय मंत्र सुना है, तो उसके पीछे कोई स्टाइल है, टोन है कि कोई इस तरीके से गाया जाएगा उसको, राइट। तो वो जो है बेसिकली रेसिटेशन वाला पार्ट है, वो जो है कैसे होगा, वो जो है सामवेद में लिखा गया है। ओके, देन उसके बाद जो है इसके बाद और किताबें लिखी गई हैं, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद में बात करी गई है कि हाँ जो है गाना तो गा लिया आपने, आरती तो आप कर रहे हैं, लेकिन साथ में वो जो है लॉ लेके हाथ में घुमाना है, वो जो मतलब जो साथ में रिचुअल्स है बेसिकली जो है जो आप साथ समय जो है काम करेंगे कि हाँ सुहा कर देंगे, या जो है उसके अंदर लेट्स से कि घी डाल देंगे या पानी डाल देंगे, हाथ में लेके कुछ करेंगे। तो जो कर्म कांड वाली जो कहानी है हिंदी में सही से कहें तो वो जो है जो लिखा हुआ है वो यजुर्वेद में लिखा गया है कि रिचुअल्स की बात करी गई है, करेंगे क्या, कैसे करेंगे पूजा, ठीक है। एक है कि मंत्र कि हाँ अगर अग्नि को खुश करना है या लेट्स से इंद्र को खुश करना है तो उसका मंत्र ये है। सामवेद में लिखा गया है कि जो है इस मंत्र को कैसे गाओगे, और यजुर्वेद में लिखा गया है कि जो है कैसे जो है आप इसका आप जो है इसको इसके साथ साथ रिचुअल्स वगैरह कैसे होगा, ठीक है क्या। ओके, तो यह चीजें उससे डिराइव होंगी, बहुत सारी चीजें डिराइव होंगी, ठीक है कि हाँ मेन जो है कहानी ये है, उससे डेरिवेशन और भी है कि हाँ इससे आप चीजें और क्या क्या कह सकते हो कि हाँ ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। ओके, सिमिलरली देयर इज अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है अब देखो लेवल देखो कहाँ जा रहा है कि देयर वाज अ सिंपल थिंग कि मंत्र पढ़ देंगे भाई, उनके लिए मंत्र पढ़ लो तो जो है वो भगवान खुश हो जाते हैं। फिर अब इसमें क्या है कि फैंसी बातें ऐड करी जा रही कि हाँ म्यूजिक है तो लॉ होनी चाहिए, तो हाउती होनी चाहिए। अब मतलब काइंड ऑफ क्या है कि आप थोड़ा सा जो है थोड़ा मटीरियलिस्टिक वर्ड की तरफ जाने की हम जो है बात कर रहे हैं, है ना, थोड़ा शोबाजी की तरफ जाने की बात कर रहे हैं। तो अथर्ववेद में जो लिखा गया है, अथर्ववेद इज मोर अबाउट टोना टोटका कि हाँ चार्म्स हैं, स्पेल्स हैं, अगर जो है भूत भगाना हो, नजर मिटानी हो तो जो है वो कैसे होंगे, किसी को बीमारी लग गई हो तो जो है उसको फूंक मार दो तो वो चली जाएगी। ये जो बातें टोने टोटके वाली जो बातें हैं अथर्ववेद में, भाई हो सकता है बातें सही लिखी हो, हमें नहीं पता, हमने प्रैक्टिस करके नहीं देखा तो हमें उसका आइडिया नहीं, लेकिन जो है फिलहाल जो उसमें है कि हाँ चार्म्स हैं, स्पेल्स हैं, इविल्स वगैरह वॉर्ड ऑफ हो जाएंगे, डिजीजेस वगैरह वॉर्ड ऑफ हो जाएंगी, आगे आपकी श्रद्धा है। ओके, तो वैदिक समाचार वाज फॉलोड बाय द कंपोजिशन ऑफ सीरीज ऑफ टेक्स्ट। अब उसके बाद और भी टेक्स्ट आए हैं जो कि और इसको ग्रामर ऐड करते हैं, इसमें कहानियां ऐड करते हैं कि उन्होंने उन भगवान ने ऐसा। ओके, तो यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद इज आल्सो अबाउट कि जो है सिर्फ मतलब मंत्र भी होगा, लेकिन यजुर्वेद इज मोर अबाउट रिचुअल्स, ठीक है। तो हर्ष जैसे जो है आरती करते हैं ना, तो आरती में जो है आप ऐसे लॉ लेके हिलाते हैं उसको, ठीक है, लॉ लेके हाथ ऐसे करते हैं कि हाँ जो है आरती में, तो दैट काइंड एग्जांपल है खाली कि हाँ दैट काइंड ऑफ रिचुअल्स कि हाँ कौन कौन सी चीजें करेंगे। तो जो कर्म कांड वाली जो किताबें हैं कि उसके बाद जो है चावल से जो है उसके ऊपर चावल डाल दो और तिलक लगा दो समथिंग, वो जो कर्म कांड वाली बातें हैं वो बेसिकली जो है उसके बाद वाली। अच्छा, okay, so Yajurved contains not only जो है hymns but also rituals to accompany their recitation, the latter reflecting the social and political milieu of the time। अच्छा, तो ये बेसिकली ये बात कह रहा है कि ये जो है प्रैक्टिसेस होंगी, ये प्रैक्टिसेस फॉलो कौन कर रहा है, अच्छा मिस हो गया था, ठीक है, तो ये जो है कौन कर रहा है। ओके, तो ये कर इसलिए रहा है मतलब कौन कर रहा है, तो राजा कर रहे हैं बेसिकली कि हाँ जो है राजा का राज अभिषेक कैसे होगा, तो उन भगवान की पूजा होगी, राजा के ऊपर चावल डाला जाएगा समथिंग, तो दैट विल बी मोर अबाउट द सोशल और पॉलिटिकल सेटअप, ठीक है, कि कौन पूजा कर सकता है, कौन पूजा नहीं कर सकता है, उसके बाद जो है ये दान किसको करना है, वो दान उसको किसको नहीं करना है, तो वो वहां से फिर चीजें डिराइव होंगी, दैट विल बी यूज्ड इन योर पॉलिटिकल एंड सोशल एरिना, ठीक है, कि हाँ पॉलिटिकल उसमें ये बातें, सोशल उसमें ये बातें कि जो है लेट्स से कि कोई यज्ञ होता है तो उससे राजा और जो है जैसे था ना कई सारे राजा यज्ञ कराते थे कि यज्ञ कराने से राज्य और बढ़िया हो जाएगा समथिंग, तो वो सारी बातें जो है अबाउट द पॉलिटिकल एंड ऑल दी थिंग्स। ओके, तो यज्ञ बेसिकली जो है मतलब एग्जैक्टली आशीष संस्कृत में यज्ञ मतलब मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ जो मीनिंग है, कनोटेशन जो कहता है वो ये है कि यज्ञ इज कि यू आर सैक्रिफाइसिंग टू अग्नि, ठीक है, कि हम यज्ञ कर रहे हैं तो चीजों को अग्नि को सैक्रिफाइस कर रहे हैं या कोई कर्मकांड ऐसी पूजा करवा रहे हैं, तो दैट इज समथिंग लाइक यज्ञ। बट मेन जो अगर जो है हिंदी उसमें भी देखा जाए तो यज्ञ इज लाइक की जो है जो होती ना पूजा होती है उसमें जो बीच में हवन करते हैं ना बेसिकली, तो हवन इज यज्ञ, हाँ हवन, राइट टर्म विल बी हवन। ओके, तो ब्राह्मणास में क्या है कि ब्राह्मणास इज लाइक कि देखो दो बातें हैं, ब्राह्मणास एंड उपनिषद। तो ब्राह्मणास अभी जब ब्राह्मणास की एंट्री होती है तो ब्राह्मणास जो है इज मोर अबाउट द एक्सप्लेनेशन कि हाँ, एंड दिस इज मोर
लिखी जा रही है ना, दिस इज मोर टुवर्ड्स द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड कि हाँ पैसा होना चाहिए, पैसे से उसको दान कर दो वगैरह वगैरह। तो धीरे धीरे मटेरियलिज्म आ रहा है, धीरे धीरे जो है चीजें आ रही है कि जैसे कि हमने बात करी कि ग्रीड बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो जो है इन इंस्टीट्यूशंस में, इन बुक्स में भी धीरे धीरे जो हम देख रहे हैं कि हाँ सोसाइटी थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक सोसाइटी हो रही है। तो ब्राह्मणास जो है, ब्राह्मणास इज आल्सो बेसिकली अबाउट दी कि जो है मीनिंग क्या है कि अगर मैंने चावल किसी भगवान के ऊपर डाला है तो उसका मतलब ये है कि मैं दिल से अर्पण कर रहा हूँ समथिंग, मतलब एक्सप्लेनिंग कि जो है क्यों हमने किया कि हाँ धरती के चक्कर लगा और वगैरह, तो वो इसलिए करते हैं कि क्या, यस मटेरियलिज्म इज इन्वॉल्वड ओवर हियर, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है मटेरियलिज्म, मनी इज इन्वॉल्व ओवर हियर, है ना। देखेंगे अभी जो है प्रैक्टिसेस की बात करेंगे तो समझेंगे, पहले खाली किताब की थोड़ी रफ बात कर रहे हैं। ओके, तो ब्रह्मनास इज दी एक्सप्लेनेशन कि हाँ जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि जो है एक आपने जो है कहानी सुनी, एक स्टोरी जो सुना होगा कि जो है जो जो पंडित है, जो मतलब पुजारी है, नॉट पंडित, पुजारी जो है उसको जो है आपको दान देना होगा। व्हाई? बिकॉज यू डोंट नो कैसे पूजा करनी है, राइट। ओके, ब्राह्मणास आर द रेफरेंस बुक फॉर द वेदास। हाँ, यू कैन से यस, यू कैन से इन दैट वे कि हाँ उनसे आप समझ पाओगे कि वो आपने क्यों किया था। तो जैसे कि जैसे कि वन ऑफ द प्रैक्टिसेस, और जिसमें स्टोरी क्या बताई गई है, यू हैव टू पे दी पुजारी, कि हाँ पुजारी नॉट पे मतलब दक्षिणा देते हैं पुजारी को कि हाँ जो है आप 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए जो भी आप दक्षिणा दे रहे हैं पुजारी को। वाई? बिकॉज जो यजमान है, जो जिनकी जो पूजा करा रहे हैं उनको नहीं पता कि पूजा कैसे करते हैं, तो पूजा ही इज लाइक ए लॉयर कि जिनको पता है कि पूजा कैसे करते हैं वो आपके बिहाफ पे पूजा कर रहे हैं। सो ही शुड बी कंटेंट, ही शुड बी हैप्पी कि हाँ जो है मैंने आपके लिए पूजा कराई। फॉर दैट रीजन नो, दिस इज नॉट ब्राह्मण, दिस इज नॉट ब्राह्मण, दिस इज ब्राह्मणास। ठीक है, ब्राह्मणा करके जो है किताब है, ये किताबें हैं, दीज आर दी सेट ऑफ बुक्स जिसमें ये लिखा हुआ है कि एक्सप्लेनेशन क्या है, कुछ भी अगर हम कर रहे हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, वो उन ब्रह्मणास में लिखा हुआ। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो है जो ब्रह्मणास है, दिस इज मोर अबाउट द जस्टिफिकेशन कि हाँ हमने ऐसा क्यों किया, अगर किसी का ये हक है तो क्यों है, किसका हक नहीं है तो क्यों नहीं है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, अब यहीं से चीजों को तुम जज कर सकते हो कि अगर किताबें इस तरह की लिखी जा रही हैं तो सोसाइटी का जो चेंज हो रहा होगा वो भी किस तरीके का हो रहा होगा, यू नो कि जैसे मटेरियलिज्म जो है चीजें जो है बढ़ रहा है। हाँ, तो मटेरियलिज्म लीड्स टू मैल फंक्शन इन रिलीजन। देखो रिलीजन इज अ वेरी प्योर थिंग, ठीक है, जो मैल फंक्शन है वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, या मटेरियलिज्म अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, दैट हैज नथिंग टू डू विद द रिलीजन, ठीक है। रिलीजन जो है मतलब जो रिलीजन जो कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है, दैट इज अ वेरी पायस थिंग, उसके पीछे बड़ी जो है सिंपल बातें होती हैं कि यहाँ भगवान है या कोई ऊपर शक्ति है, उसकी हम आराधना करेंगे और उन्होंने हमको बनाया है समथिंग। तो जो बेसिक फीलिंग है वो काफी अच्छी है, तो वी कैन नॉट ब्लेम अ रिलीजन एनीवेयर, इट्स मोर अबाउट द सोसाइटी, इट्स मोर अबाउट द ग्रीड ऑफ द पीपल, जिसमें लोग जिसको जस्टिफाई करते हैं यूजिंग रिलीजन, इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, है ना। तो उसको जो है मिसअंडरस्टैंड मत करो, उसको जो है गलत एस्टिमेट मत करो कि हाँ रिलीजन की गलती। इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, किसी भी रिलीजन में कोई ऐसी गलती नहीं है, इट्स मोर अबाउट कि लोगों के अंदर ऐसी भावना आ रही है एंड दे विल यूज द रिलीजन, दे विल वो धर्म का इस्तेमाल करेंगे टू हैव दी दैट मटेरियलिस्टिक गेन, जो उनका जो एम है उसको वो रिलीजन द्वारा पूरा करने की कोशिश करेंगे, उसको रिलीजन द्वारा सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वो मेन बात है कि हाँ मटेरियलिज्म अपने आप में प्रॉब्लम है, इट्स नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन, इट्स एक्चुअली रिलेटेड टू द सोसाइटी एंड दी जो है बिहेवियर, यूजर बिहेवियर, और कि जो ह्यूमन बिहेवियर है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके, तो ये जो लेटर वैदिक टेक्स्ट लिखे गए हैं, ओके, सो जो है अगेन तो क्या है कि दीज वर दी कि हाँ जो उस समय ब्राह्मण हुआ करते थे, है ना, उसमें भी कई सारे सेक्शन हैं जिसमें एक सेक्शन ब्राह्मण अलग निकल गया। तो जो ब्राह्मण हुआ करते थे डेफिनेटली दे वर द पीपल हु वर इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है। अब अगेन एक बात और मैं डिस्क्लेमर कह दूं कि जो है आज बैठकर उस समय के किसी को जज करना, आज हम जो है जस्टिफिकेशन दे सकते हैं या स्टेटमेंट दे सकते हैं, बट दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट एक्चुअली, है ना। तो यह दो साइंटिफिक टेम्पर इज रिक्वायर्ड, दो क्रिटिकल एनालिसिस हम करेंगे, कहीं कहीं हम बुराई भी करेंगे कि गलत किया समथिंग, राइट। लेकिन आज बैठकर जो है उस समय आज के 2000 साल पुराने लोगों को जज कर पाना, अगेन दैट इज नॉट समथिंग विच विल बी राइट, है ना। हम उस समाज को नहीं समझ सकते, हम उस एनवायरमेंट को नहीं समझ सकते, उसकी जरूरतों को नहीं समझ सकते। हो सकता है कि सिस्टम को चलाने के लिए ये जरूरी था, हो सकता है कि ग्रोथ के लिए ये जरूरी था, हो सकता है सिविलाइजेशन या फिर जो है टोटल ओवरऑल इवॉल्व करने के लिए ये जरूरी था। तो उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया, प्रोसेस बनाया, प्रोसेस
प्रोसेस का इंप्लीमेंटेशन आगे जाके धीरे धीरे लोगों ने गलत करना स्टार्ट कर दिया, वो आगे जाके इवेंचुअली कुछ गलत हो गया, वो जो है हो सकता है। बट वी कैन नॉट एक्चुअली ब्लेम कि हाँ जो है जिन्होंने ऋग्वेद लिखा है या जिन्होंने अथर्ववेद लिखा है या सामवेद लिखा है उनका कुछ जो है रॉन्ग इंटेंशन रहा होगा, हो सकता रहा हो, बट वी कैन नॉट इस पे हम क्लियरली नहीं कह सकते या ऐसा नहीं कह सकते कि उनकी इंटेंशंस खराब रही होंगी। प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट द थॉट, प्रॉब्लम इज अबाउट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द थॉट, कि हाँ थॉट आप कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो वो जो है डिपेंड करता है, वो जो है डिसाइड करता है फ्यूचर कोर्स ऑफ इवेंट्स। ओके सो जो है ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात हो गई। तो दिस वाज अबाउट द बुक्स। ये सारी बुक्स आ गई है, 4 बुक ब्रह्मनाश, आगे एक और किताब आएगी, एक और टाइप ऑफ किताब आएगी, दैट इज उपनिषद। ठीक है, तो उपनिषद की बात आगे करते हैं अभी। तो ये जो लेटर वैदिक टेक्स्ट लिखे जा रहे हैं ये ज्ञानपीठ बेसिस में लिखे जा रहे हैं। यस तो बिल्कुल मटेरियलिज्म यूज दिस मींस पीपल यूज दिस मटेरियलिज्म फॉर देयर ओन बेनिफिट, तो वो बेनिफिट के लिए काम करना ही मटेरियलिज्म है। ओके सो इन द लेटर वैदिक टाइम्स पीपल डिडंट नो द यूज ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स। तो बर्न्ड ब्रिक्स की कहानी लोगों को नहीं पता, क्योंकि ये तो बाहर से घूम के आ रहे थे, बर्न्ड ब्रिक्स ये लोग यूज नहीं कर रहे, मड स्ट्रक्चर मड वगैरह के जो है चीजें बन रही हैं। ओके फ्रॉम ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल अकाउंट वी नो दैट हस्तिनापुर वाज फ्लडेड, तो हस्तिनापुर में बाढ़ आई थी, द रेवेनेंट्स ऑफ कुरु क्लैन मूव टू कौशाम्बी नियर इलाहाबाद। तो वो जो है वो जो मूवमेंट हमको धीरे धीरे देखने को मिल रहा है, यहाँ दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से इलाहाबाद पहुंच रहे हैं, तो पब्लिक धीरे धीरे मूव कर रही है इधर जो है गंगा वाला जो दोआब रीजन में, गंगा वाला जो है फर्टाइल रीजन है, वहां पे धीरे धीरे मूवमेंट हो रहा है। Towards the end of the later Vedic period, around 500 BC, the Vedic people spread in large numbers from the Doab further east to Koshal in eastern UP and Videha in North Bihar. तो वो जो 500 BC तक आते आते कहानी ये हो गई है कि हम ऑलमोस्ट बिहार तक, नॉर्थन बिहार वगैरह तक पहुंच चुके हैं, वहां पे आ गए। Eastern UP and North Bihar, the Vedic people had to contend against the people who used copper implements and the black and red earthen pot. Sorry. Okay. So in Eastern UP and North Bihar, the people had to contend against people who use copper elements and the black and red earthen pots. तो जब धीरे धीरे मूवमेंट हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं है वो जगह खाली पड़ी थी वहाँ कोई रहता नहीं था भाई, वो घुमाकड़ी जो चल रही वहाँ भी गए होंगे लोग, पब्लिक रह रही होगी, तो वहाँ पे थोड़ा सा जो है मारपीट हुई होगी, थोड़ा सा जो है वॉर वगैरह हुई होगी। इन वेस्टर्न यूपी दे केम अप अगेंस्ट पीपल हु यूज पॉट्स ऑफ ओकरे और रेड कलर। तो यहाँ डिफरेंट तरह की पॉटरीज हैं, जो ईस्टर्न यूपी की है वो डिफरेंट तरह की पॉटरी है। ठीक है, इनकी जो है जैसे यहाँ पे ब्लैक एंड रेड अर्थन पॉट्स है, यहाँ पे जो है ओकरे रेड कलर के पॉट्स है। तो पॉटरी में आज कवर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वो फोटोज वगैरह भी इसमें मिसिंग है, तो पॉटरी वाला पॉइंट छोड़ देंगे कि हाँ थी डिफरेंट तरह की पॉटरी है, ये टाइम जाना जाता है, लेकिन विल नॉट कवर टुडे, इवेंचुअली विल कवर। ओके सो टुगेदर विद कॉपर, तो कॉपर एलिमेंट यूज कर रहे हैं, पॉटरी में डिफरेंट तरह का कल्चर, अलग तरह के लोग हैं। एट अ फ्यू प्लेसेस दे आल्सो केम अगेंस्ट द यूजर्स ऑफ द लेट हड़प्पन कल्चर्स। आगे जाके कहीं वो हड़प्पन वाले जो है कल्चर के लोग भी कुछ मिले इनको। वेदिक पीपल सक्सीडेड इन सेकंड फेज ऑफ द एक्सपेंशन, दे यूज्ड आयरन वेपन्स एंड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स। तो फाइनली जो है एक बार आयरन की जो है एक बार आयरन जो है इनके हाथ आयरन भी शुरू हो गया। आयरन और जब हॉर्स ड्रॉन चैरियट, दो चीजें इन्होंने जब फुल फ्लो में जो है यूज करना शुरू किया, तो डेफिनेटली जो है चीजें आगे बढ़ी, कहानी आगे बढ़ी। ओके हम अभी ओपन आर्यंस की बात कर रहे हैं, अभी बस हमने इतनी बात करी है कि हाँ वैदिक डिस्कशन ही चल रहा है, ऋग्वेद वाला डिस्कशन कल हो गया था, उसके आगे कहानी हम आज बात कर रहे हैं। ओके सो ये जो मूवमेंट है, आप देखो ये है 500 BC का मैप, लेकिन बस मैं मैप यूज कर रहा हूँ, दिस इज नॉट दी सही टाइम। 10,000 हम जो है 1000 से 500 की कहानी की बात कर रहे हैं। तो इनिशियली अगर ऋग्वेदिक वाला जो पार्ट था वो ये था। अब मूवमेंट जो है लेटर वैदिक वाले पार्ट में, अब मूवमेंट काफी हद तक जो है आप ये समझ रहे हो कि बिहार तक की कहानी पहुंच चुकी है। तो अब ये जो है एरिया जो है इनका धीरे धीरे हो रहा है। अब इस एरिया में क्योंकि अब जो है ये लोग नहीं जाएंगे, तो धीरे धीरे एक बड़े गांव बनेंगे, अच्छे गांव बनेंगे, वहां से ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट होगी आपस में, और फिर वो धीरे धीरे सिटीज बनेंगी। सिटीज बनते बनते आगे 500 तक आते आते जनपद और फिर महाजनपद क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे का फ्यूचर कोर्स ऑफ इवेंट से बात करते हैं आयरन की, क्योंकि हम कह रहे थे कि आयरन के आने से बहुत फर्क पड़ा। सॉरी, ओके, तो आयरन के आने से बहुत फर्क पड़ा है। ओके, तो आयरन ऑल्सो अंडरवेंट अ लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। आयरन जैसे हॉर्स भी एकदम से पूरा नहीं छा गया था, वैसे ही आयरन भी एकदम से जो है पूरा नहीं पॉपुलर हो गया कि आयरन आ ही गया, कि सबको मिल गया आयरन। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगा। तो इनिशियली जो है आयरन डिराइव हुआ था, इट वाज नॉट फ्रॉम द ओर्स, इट वाज फ्रॉम द कॉपर, जो ऑलरेडी कॉपर एग्जिस्ट करता था। तो कॉपर में इंप्योरिटीज थी, उसी ओर में थोड़ा सा परसेंटेज जो है आयरन का भी था। धीरे धीरे जो है दे गॉट टू नो कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है, वहां से उसको सेग्रीगेट किया होगा, और फिर बाद में जो है दे रियलाइज कि हाँ ये अलग मेटल है, इसकी भी ओर्स वगैरह एग्जिस्ट करती हैं, तो वो ओर्स वगैरह मिलने लगी होंगी। ओके, तो आयरन शायद जो है लोथल वगैरह में था, कहीं अफगानिस्तान में भी शायद एग्जिस्ट करता था। ओके, नाइदर ऑफ दीस हाउएवर प्रेजेंट प्योर आयरन मेटल नॉर वर्किंग इन आयरन। और सेम था। हाँ, तो इनिशियली कॉपर की जो ओर थी ना, कॉपर की ओर में सिर्फ कॉपर नहीं होता, और भी बातें होती हैं, राइट। तो जैसे आयरन सल्फाइड या आयरन समथिंग, तो पहली बार वहां से आयरन निकाला होगा कि हाँ ये भी कुछ मटेरियल है। जब वो पिघलाया तो ये अलग हो गया, वो अलग हो गया, समथिंग ऐसा मेटलर्जी में हुआ होगा, और वहां से उन्होंने आयरन निकाल दिया होगा। तो पहली बार वहां से, बाद में जो है और ढूंढने लगे होंगे, बाद में कभी जाके और मिल गई होगी। ओके,
So they are really copper objects containing iron ore. So initially जो है copper ही था, उसमें iron ore content ज़्यादा था. Eventually these ores have been separated from copper and given a distinct and separate identity as a pure iron metal. तो पहले copper mix था या copper something जो है copper ज़्यादा iron का something, but धीरे धीरे they realize कि हाँ ये अपने आप एक metal है और इसको अलग कर दिया गया. In India, pure iron at some sites in Rajasthan in the copper stone age has been reported, and also in Karnataka towards the end of that phase. Iron implements buried with dead bodies have been discovered in substantial numbers. तो कहीं कहीं ऐसा मिला है कि हाँ iron implements साथ में जो है दफन किए गए हैं. Excavations show that iron weapons such as arrowheads and spearheads came to be commonly used in Western UP from 800 BC onwards. तो 800 BC के आसपास आते आते कई जगह हमको ये एविडेंस मिल गए हैं कि iron was being used. Okay, so towards the end of the Vedic period, knowledge of iron spread in East UP. तो वैदिक पीरियड अंत होते होते वो 500 BC तक आते आते ये जो नॉलेज थी, जो जानकारी थी आयरन की, वो काफ़ी फैल गई, काफ़ी लोगों तक आगे यूज़ करने लगे. ठीक है, तो एक तो हमने देखा कि किताबों में डिफरेंस आ गया, किताबें बढ़ गई हैं और दो बुक्स आर बेसिकली टेलिंग अस अबाउट द पॉलिटी एंड द सोसाइटी. सेकंड थिंग हमने देखा कि आयरन धीरे धीरे एंट्री मार रहा है. ठीक है, धीरे धीरे आ रहा है, पर्कुलेट कर रहा है सोसाइटी में. तीसरी बात करते हैं एग्रीकल्चर की. तो वो जो 500 वाला टाइम था, इनिशियली ये जो पब्लिक है, आर्यन जो है, इनिशियली जो पब्लिक है, दीज आर पेस्टोरलिस्ट, चरवाहे हैं. अब धीरे धीरे क्या होगा कि नहीं, वो 500 ऋग्वेद खत्म होते होते होगा कि हम खेती शुरू कर देंगे. ठीक है, और ये लोग खेती करने लगेंगे. राइट, तो अब एग्रीकल्चर जो है वो भी स्पेशली आप कह सकते हो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर टाइप का, कि एग्रीकल्चर विल बी द एग्रीकल्चर विल बी मेन स्ट्रीम. तो वो जो एक स्टेप आगे जाना था, नोमैड होने के एक स्टेप आगे जाना था, तो वो अब एक स्टेप हम आगे आ चुके हैं. एग्रीकल्चर हमने वापस स्टार्ट कर दिया है. ओके, तो ऑल वेरी फ्यू एग्रीकल्चरल टूल्स मेड ऑफ आयरन हैव बीन फाउंड. अच्छा, ऐसा नहीं है कि इनिशियली आयरन आ गया है तो आयरन आने की वजह से खेती बड़ी आसान हो गई समथिंग, ऐसा नहीं है. बिल्कुल आप एग्जैक्टली रिलेट नहीं कर सकते कि आयरन आ गया, उसकी जो है उसके वेपन्स वो या टूल्स बना लिया, उससे खेती आसान हो गई. ये बात एकदम से रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि वो फेज इन हुआ है, धीरे धीरे आयरन आया है, आयरन की एंट्री स्लो है. ओके, तो येट एग्रीकल्चर वाज द चीफ मींस ऑफ सब्सिस्टेंस ऑफ द लेटर वैदिक पीपल. तो लेटर वैदिक तक आते आते एग्रीकल्चर चालू हो चुका है. प्लॉ जो था वो वुडन था, जो हल वगैरह चलाते थे, which could function the light soil of the upper Gangetic plain. तो upper Gangetic plain में वैसे भी जो है जो मिट्टी है वो alluvial है, तो ऐसे बुरादे में जो है बेसिकली बिछी है, तो उसको खोदना आसान है. तो वुडन प्लॉ से भी वो काम हो सकता है. तो sufficient bullocks could not have been available because of the cattle slaughter and sacrifices. अब जब तुम शुरू कर दिया तुमने क्या, एग्रीकल्चर, और अब तुम्हारे पास जब जो है वेजिटेरियन खाना प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, इन दैट केस व्हाट यू डू, यू से कि जो है अब हमें खेती वगैरह में जो है इनकी जरूरत है, इनकी ये जो क्या होते हैं वो बैल, तो बैल वगैरह की जरूरत है. ठीक है, अब बैल की जरूरत है. इन दैट केस यू नो कि यू कांट किल द योर कैटल्स. तो अब वो कैटल सैक्रिफाइस होगा कि नहीं, अब गौ हत्या पाप हो गई, अब जो है नहीं कर सकते, अब ये गलत हो गया. राइट, तो कैटल स्लॉटर यहाँ से बात जो है बैन हो गई कि नहीं, कैटल स्लॉटर नहीं होना चाहिए. एग्रीकल्चर वाज देयरफॉर प्रिमिटिव बट देयर इज नो डाउट अबाउट इट्स वाइड जो है प्रिविलेंस. तो इनिशियली जो है प्रिमिटिव रहा होगा, लेकिन हाँ अब जो है फैलना शुरू होगा, यहाँ से इनिशियली फैलना शुरू होगा. इवेंचुअली प्लॉइंग वाज असाइन्ड टू द लोअर ऑर्डर्स एंड प्रोहिबिटेड बाय द अपर वन. तो फिर बाद में क्या हुआ कि हाँ जो प्लॉइंग वाला जो काम है, ये चूंकि मेहनत वाला काम है, मतलब इसमें जो है मजदूरी लगती है काफी, तो ये अपर वर्ण वालों ने कह दिया कि नहीं, ये हम काम ये वाला नहीं करेंगे. Vedic people continue to produce barley, but during the later Vedic period एंट्री होती है राइस की, वीट, राइस की, और वीट, राइस एंड वीट ये जो है आपके मेन क्रॉप्स क्रिएट हो जाएंगी. बाद में वीट जो है ये स्टेपल फूड बन जाएगा आपका पंजाब और वेस्टर्न यूपी का. फॉर द फर्स्ट टाइम द वैदिक पीपल बिकेम एक्वाइंटेड विद राइस इन द्वाब कॉल्ड व्रीहि. तो राइस को यहाँ पे क्या कहा जाता है, जहाँ भी मेंशन है उसे व्रीहि की तरह मेंशन किया गया है. ओके, remains if record हस्तिनापुर में कहीं मिला था. The use of rice is recommended in the Vedic ritual, but that of wheat only rarely. तो तुमने ऑब्जर्व भी किया होगा कि पूजा पाठ में कभी जो है तिलक लगाते हैं तो गेहूं नहीं लगा देते. ठीक है, कि तिलक लगाया तो गेहूं लगा दिया, चावल लगा देते हैं. तो चावल जो बेसिकली आपने और भी देखा होगा, हाँ चावल छिड़क दिया पंडित ने समथिंग वगैरह, तो जो है काफी पूजा पाठ में चावल को लेके बड़ा जो है इस्तेमाल है. लिखा भी गया है, वैदिक टेक्स्ट में लिखा भी गया है, वेदों में लिखा भी गया है कि हाँ चावल से ये, चावल से वो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लेकिन जो है वीट का इस्तेमाल जो है नहीं लिखा है. रीजन बताओगे, थोड़ा सा सोचो क्या हो सकता है. मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ ऐसे अप्रोच देखते हैं क्या हो सकता है.
तो जय देखिए क्या जवाब देते हो, तो बताओ जरा क्या हो सकता है, वाई राइस एंड वाई नॉट वीट, क्या हो सकता है? राइट एग्जैक्टली, कि वीट हो सकता है खाने के लिए इतना ज़रूरी है कि हाँ उसे वेस्ट नहीं करना है, मे बी, है ना। और जो है राइस आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री फूड है, हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात ये भी हो सकता है कि राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा हो, ज़्यादा उगाने लगे हो, उतना सफिशिएंट होता हो कि राइस उगा सकते जो है, आप ये सब यूज़ कर सकते हैं। ओके, आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करते हैं, तो लेटर वैदिक पीरियड विटनेस द राइज ऑफ डाइवर्स आर्ट एंड क्राफ्ट, तो यहाँ से थोड़ा सा डेवलपमेंट होता मिलेगा, क्योंकि पहले भाई वो चरवाहे थे, तो चरवाहों में इतना टाइम नहीं होता था कि हाँ जो है आप आर्ट एंड क्राफ्ट डेवलप करो, जैसे बात कर चुके हैं ग्रोथ ऑफ सोसाइटी में, राइट। तो अब जो है क्योंकि एग्रीकल्चर शुरू हो गया, तो वापस मौका मिला है कि हाँ शुरू करो आर्ट एंड क्राफ्ट। ओके, तो कॉपर के बारे में जानते हैं, तो बहुत सारे कॉपर टूल्स वगैरह मिलेंगे हमको यहाँ पे इन वेस्टर्न यूपी एंड बिहार, माइट सजेस्ट द एक्जिस्टेंस टू कॉपर स्मिथ्स इन नॉन वैदिक सोसाइटी। ओके, तो जो है कॉपर स्मिथ वगैरह एग्जिस्ट करते होंगे, बनता होगा कुछ कुछ। कॉपर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन पेंटेड ग्रेवियर साइट्स, अब ये जो पोट्री वाली साइट्स है यहाँ पे कॉपर ऑब्जेक्ट्स हमको मिल रहे हैं। ओके, दे वर यूज्ड प्रिंसिपली फॉर वॉर एंड हंटिंग, आल्सो फॉर द ऑर्नामेंट्स, तो ये जो इस्तेमाल है, अच्छा ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें क्या कहना। वीविंग वाज कन्फाइंड टू वुमेन बट प्रैक्टिस ऑन अ वाइड स्केल, तो वीविंग शुरू कर दी, बुनना इन्होंने शुरू कर दिया है, लेदर वर्क आ चुका है, एंट्री कर चुका है, पॉटरी तो है ही, एंड कारपेंट्री मेड ग्रेट प्रोग्रेस, तो अभी थोड़ी सी ग्रोथ होती हुई दिख रही है। तो 4 तरह की पॉटरी एग्जिस्ट करती है इस जो है सिल्वरवेयर, वन इज पेंटेड ग्रेवेयर पीजीडब्ल्यू कहते हैं, और वन इज रेडवेयर। ये 4 है, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ रहा हूँ कि हाँ इसका डिस्कशन करेंगे आगे कहीं पे, लेकिन अभी नहीं। ओके, सेटलमेंट्स की बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर एंड वेरियस ग्राफ्ट्स इनेबल द लेटर वैदिक पीपल टू लीड अ सेटल्ड लाइफ, तो अब आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि हाँ अब तो सेटल हो जाओ भाई, अब आपने खेती शुरू कर दी है, अब वो खेत की निगरानी करनी पड़ेगी, कहीं नहीं जा सकते, तो नाउ यू नीड अ सेटल्ड लाइफ, अब आप रहना शुरू करोगे। एक्सप्रेशन गिव अस सम आइडिया अबाउट सेटलमेंट्स इन द लेटर वैदिक टाइम्स, ऑल्दो द टर्म नगर इज यूज्ड इन लेटर वैदिक टेक्स्ट, तो अब जो बात जो नगर की हम सुनेंगे कि नगर है ना, नगर मतलब एक पूरा शहर। Only the faint beginnings of towns appear towards the end of the later Vedic period. तो नगर का नाम तो आप आ रहा है, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ कि 500 के बाद जो है वो जनपद और महाजनपद की कहानी शुरू हो रही है, बट वो बीज जो है, जो बेसिकली स्टार्ट है सेटलमेंट का, या एक गांव मतलब शहर बनने की जो शुरुआत है, टाउन बनने की जो शुरुआत है, वो यहीं से कहीं से हो चुकी है। हस्तिनापुर एंड कौशाम्बी नियर इलाहाबाद सीम टू बी प्रिमिटिव टाउन्स, तो ये शुरुआत हुई होगी हस्तिनापुर से शुरू होगी, क्योंकि महाभारत में भी जिक्र है कि हस्तिनापुर बढ़िया बनाया गया था, सेटल्ड था बिल्कुल, है ना। कौशाम्बी, वहाँ हस्तिनापुर छोड़ के लोग कौशाम्बी भागे थे, तो वहाँ भी कुछ बना ही दिया होगा, ठीक ठाक रहने लगे होंगे, राइट। तो कौशाम्बी इलाहाबाद बेसिकली, और हस्तिनापुर सीम टू बी द प्रिमिटिव टाउन्स डेटिंग टू द एंड ऑफ द वैदिक पीरियड एंड मे बी कॉल्ड प्रोटो अर्बन, तो ये जो है इनिशियली स्टार्ट हो गया था। तो फिर मैं ध्यान दिला रहा हूँ कि ये जो अर्बनाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट जो आप मैं कह रहा हूँ, दिस इज मोर क्लोज टू एंड ऑफ द वैदिक पीरियड, closer to 500 BC, है ना। this is not the you can say characteristic of the Vedic period, या फिर later Vedic या Vedic, कहीं भी अर्बन वाला पार्ट अभी एग्जिस्ट नहीं करता, तो कहीं भी अर्बनाइजेशन सुनने में अगर आ रहा है, तो वो अर्बनाइजेशन इज नॉट देयर इन वैदिक वाला। तो वैदिक टेक्स्ट आल्सो रिफर टू द सीज एंड द सी वॉयजेस, तो ये भी चल रहा है कि वेदों में अब जो ये वाला जो वेद है, इसमें यहाँ पे आके जो है ये वाला ट्रेड वगैरह भी कुछ शुरू हो चुका है। द सम फॉर्म ऑफ कॉमर्स मे हैव बीन स्टिमुलेटेड बाय द राइज ऑफ न्यू आर्ट एंड क्राफ्ट, तो जैसे कि नया आर्ट एंड क्राफ्ट शुरू हुआ है, बेचने के लिए प्रोडक्ट की एंट्री हो गई है, अब वापस कहीं ना कहीं ट्रेडिंग शुरू हुई होगी। By and large, the later Vedic phase registered a great advance in the material life of the people. तो अब जो है, क्योंकि अब ये पैसा आ रहा है, तो मटेरियल लाइफ वापस शुरू हो रही है, लग्जरी वापस शुरू हो रही है। तो जैसे आईडीसी में हुआ करता था कि भाई पैसा है तो जो है कढ़ाईदार शॉल पहनेंगे, लिपस्टिक लगाएंगे, जो दाढ़ी वाड़ी एकदम सेटिंग कराएंगे, ऑर्नामेंट्स पहनेंगे, तो वही है कि अब वापस थोड़ा सा ग्रोथ हो रही है, वापस आपका एग्रीकल्चर शुरू हो गया, वापस थोड़ी जेब में पैसे आना शुरू हुए, तो कहीं ना कहीं वापस वो मटेरियलिज्म की तरफ हम जा रहे हैं। तो पेस्टोरल एंड सेमी नोमैडिक फॉर्म्स ऑफ लिविंग वर रेलिगेटेड टू द बैकग्राउंड एंड एग्रीकल्चर बिकेम द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एंड लाइफ बिकेम सेटल्ड एंड सेडेंटरी, तो वो जो नोमैडिक जो लाइफ हुआ करती थी, जीवन हुआ करता था, अब उसको कहीं पीछे छोड़ आए हैं हम, अब जो है आगे निकल आए हैं, खेती है हमारे पास, खेती के साथ साथ प्रोडक्ट भी है, धीरे धीरे ग्रोथ भी हो रही है। ओके, इक्विप्ड विद डाइवर्स आर्ट एंड क्राफ्ट, वैदिक पीपल नाउ सेटल्ड परमानेंटली इन द अपर गैंजेटिक प्लेन्स, तो अब हम गैंजेटिक प्लेन्स में आ चुके हैं, स्पेशली वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी वाला पार्ट अगर मैं कह दूं, तो अब जो है यूपी वाले पार्ट में जो है लोग बसना शुरू कर चुके हैं। अब सोचो तब से यूपी बसा हुआ है, अब तक बसा हुआ है, तो भाई सेंस बनता है कितनी पॉपुलेशन है यूपी की। किसी को नहीं पता? हाँ नहीं, 6 करोड़ नहीं है भाई, हाँ सबसे ज्यादा यहाँ सबसे ज्यादा। ओके, तो 20 करोड़, तो हाँ 200 मिलियन प्लस पॉपुलेशन हो चुकी है यूपी की, राइट। हाँ, तो आप सोचो अगर जो है एक तो हाँ मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया का स्टेट है, अब ये अगर 200 मिलियन प्लस जो है अगर पॉपुलेशन है, तो अगर ये अपने आप में कंट्री होता ना, तो जो है तब भी चौथे 5वें नंबर पे समथिंग आ जाता, ठीक है, दुनिया का 5वें नंबर का देश हो जाता, जिसकी पॉपुलेशन जो है 200 मिलियन समथिंग हो रही थी। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है वो अपने आप में एक देश चला रहा है, वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है, ठीक है वो, चलो ठीक है। ओके, सो जो है हाँ, तो तब से बसा हुआ है, तो धीरे धीरे जो है सस्टेन कर गया, बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते जो है अब हो गया है। तो पीरियड्स लिविंग इन द प्लेन्स प्रोड्यूस इनफ टू मेंटेन देमसेल्व्स एंड आर आल्सो एबल टू स्पेयर अ मार्जिनल पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस फॉर द सपोर्ट ऑफ चीफ प्रिंसेस एंड प्रीस्ट। अब क्या है कि ये जो अब जो है एग्रीकल्चर शुरू हो चुका है, गैंजेटिक प्लेन काफी प्रोडक्टिव भी है, खाना काफी जो है अच्छा हो ही रहा है,
ओके तो नाउ अब एग्रीकल्चर हो रहा है तो अपने खाने पीने के लिए भी ठीक है, एंड दिस इज मोर अबाउट सब्सिस्टेंस। एक बात कही ना, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, तो अपने खाने भर का हो रहा है और थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो चीफ के पास जा रहा है, प्रिंसेस के पास, राजाओं के पास जाएगा और पुजारियों के पास जाएगा, ठीक है, जो पूजा वूजा करते हैं उनके पास जाएगा। अब बात करते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की। तो लेटर वैदिक टाइम्स में ऋग्वेदिक की जो ट्राइबल असेंबलीज हुआ करती थी, अब उनका जो है पावर खत्म हो गया है, रॉयल पावर धीरे धीरे बढ़ने लगा है, ठीक है। तो अब हुआ क्या है बेसिकली, जैसे कि जो है वैदिक सोसाइटी में जो राजा हुआ करता था, कल हमने देखा कि राजा जो है, राजा वो सिर्फ नाम का राजा है ना, ऐसी कोई पावर उसके पास या फिर कोई महल या फिर कोई सेना ऐसी कोई एग्जिस्ट नहीं करती, तो सिर्फ नाम का राजा था। ओके, सिर्फ नाम का राजा था। तो अब जो है क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमने देखा कि पोजीशन ऑफ ट्राइब्स हो रही है, ठीक है। अब खाने को जो है प्रॉपर है, राइट, अब लोग जो है सस्टेन कर पा रहे हैं। धीरे धीरे क्या होगा कि अब जो राजा है, क्योंकि क्या होगा कि अब धीरे धीरे व्हाट विल सी कि हाँ व्हाट विल सी कि जो है जो पहले कल हमने अच्छा एक बात करी, तब समझते हैं, थोड़ी स्टोरी समझते हैं, ध्यान से सुनो। कल हमने बात करी थी ना कि जो है एक टैक्स सिस्टम होना चाहिए, कहीं तो कुछ रेवेन्यू होना चाहिए। हालांकि अभी इतना पैसा जेब में नहीं आया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ तो जो है रेवेन्यू जैसा कुछ होना चाहिए। तो कल हमने कहा था कि बलि जो है दैट इज दी ऑप्शनल सैक्रिफाइस, ऑप्शनल सैक्रिफाइस। अब ये जो वेपन्स और वगैरह वगैरह की एंट्री हुई है, ओके, तो अब ये वॉर वगैरह काफी होने लगेगी, तो जो राजन है और जो पुरोहित है, कल भी हमने कहा था कि ये लोग थोड़ा सा ज्यादा शेयर लेने लगेंगे, इनइक्वालिटी बढ़ने लगेगी। तो नाउ ड्यू टू दीज वार्स एंड ऑल, ये जो है उसमें पहले ज्यादा शेयर लेंगे, ओके। नाउ दे विल बिकम प्रोमिनेंट एंड दे विल से कि ये जो बलि है, ये जो है सिस्टम है बेसिकली बलि वाला, नाउ दिस इज नॉट एट ऑल ऑप्शनल, दिस इज मैंडेटरी, आपको पे करना ही करना है, तो आपको बलि देनी ही पड़ेगी। तो नाउ बेसिकली दिस विल बी मोर अबाउट भागा, ठीक है, कि हाँ आपको जो है देना ही है, ओके। तो बलि आपको देनी पड़ेगी, पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो अब क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ मनी होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ मनी। पीपीटी है, पेपर पे लिख रहा हूँ, एक बार रिफ्रेश कर लो जल्दी से, ठीक है, ओके। तो जो है हाँ, तो जो है ये क्या कह रहा था, हाँ, तो हाँ, एक्यूमुलेशन ऑफ मनी होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ मनी होगा, तो जो है ये लोग धीरे धीरे ग्रो करने लगेंगे। अब जब ये ग्रो होने लगा, पैसे आने लगे, है ना, तो अब मैं सिर्फ वेट की बात नहीं कर रहा, मैं ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, कैसे ग्रोथ की बात हो रही है, ठीक है। तो अब इनके पास पैसे आने लगे, तो राजा के पास जब पैसा हो गया तो कहेगा ठीक है, पैसे हमारे लिए महल तो बनाओ छोटा सा, ठीक है, छोटा सा महल होना चाहिए, मेरे पास नौकर चाकर होने चाहिए, एक स्टैंडिंग आर्मी होनी चाहिए, राइट, मेरा एक दरबार होना चाहिए प्रॉपर। तो अब यहाँ से राजा जो है, अब ये राजा काफी ग्रो करने लगेगा, स्ट्रॉन्ग होने लगेगा। नाउ ऑल्सो ही विल रियलाइज कि जो है सिर्फ अपना ही राज्य क्यों, पड़ोसी वाला भी हड़प लेते हैं तो वहां का रेवेन्यू भी आने लगेगा। तो अब ये जो राजा वाली जो पोजीशन है ये काफी स्ट्रॉन्ग होने लगेगी, है ना। याद करो जो है उसमें रामायण में जो सीता जी हैं वो जनक को कहाँ मिली थी, है ना। तो यह बताता हूँ मैं, तो जो है जो सीता जी हैं, तो क्या है कि जनक जो है खेत हल जोत रहे थे और उसमें एक जो है हाँ, तो धरती के अंदर बेसिकली तो वो हल जोत रहे थे और उसमें जो है उनका हल जो है कहीं डब्बे में गिरा एंड देयर ही फाउंड अ गर्ल उस डब्बे के अंदर, एंड वो सीता जी थी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जनक राजा थे, ठीक है, जनक अगर राजा थे तो हल को ये तो जोत रहे थे, है ना। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ वो कहाँ पे कहानी आपको क्या बता रही है, कि वो कहानी आपको ये बता रही है कि वो राजा जो थे जनक, वो नाम के राजा थे, ऐसा कोई राज्य पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता था कि हाँ बहुत बड़ा राज्य पार्ट है ना। इट वॉज मोर अबाउट कि जो है ही वाज अपना खेत खुद ही जोत रहे थे और जो है उसमें उनको एक डॉटर मिल गई, बेटी मिल गई, तो वो दैट काइंड फ्रॉम देयर यू कैन रिलेट। तो वो राजा बेसिकली उतना पावरफुल नहीं था। अब थोड़ा बहुत उनका राज्य में मान लूं तो मैं ये कहूंगा कि जो है इन दैट केस दैट वाज अ ट्रांजिशन फेज बिटवीन द लेटर वैदिक टू द ऋग्वेदिक टू द लेटर वैदिक एरा, ठीक है। और ये रामायण और महाभारत दोनों ही ट्रांजिशन फेज की कहानी है, ठीक है, कि हाँ जो है अगर है तो रामायण होंगी, मतलब मुझे नहीं पता, तो रामायण और महाभारत दोनों ही ट्रांजिशन फेज में एग्जिस्ट करती हैं, जहां पे दोनों ही तरफ आप जो है बिल्डअप देखोगे, दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी आपको, जो है उधर ऋग्वेदिक वाली कैरेक्टरिस्टिक वाला जो डिस्कशन है वो भी मिलेगा और ये वाला जो डिस्कशन है जो लेटर वैदिक वाला डिस्कशन है आपको वो भी मिलेगा। दोनों बातें आपको जो है वहां पे देखने को मिलेगी। और थोड़ी बातें रिलेट करते हैं। तो आपने कभी ऐसा सुना है कि जो है अर्जुन थे, अर्जुन बाण चला रहे थे, अर्जुन जो है हमेशा आंख में निशाना लगा रहे थे, तीर चला रहे थे, तलवार चल रही थी, गदा चल रही थी। कभी आपने सुना कि अर्जुन किताब लिख रहे थे या युधिष्ठिर लिख रहे थे? कभी आपने सुनी है कहानी कि विदुर लिख रहे थे? नहीं, क्योंकि उस समय लिखावट नहीं होती थी, कोई स्क्रिप्ट एग्जिस्ट नहीं करती थी उस समय। दैट इज द रीजन कभी आपने रामायण में, महाभारत में कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि उन्होंने लिखा कुछ, राइट। जैसे कि जब वो जो है हनुमान को भेजते हैं, हनुमान जी को भेजते हैं, जो है लंका भेजते हैं और उनको कहते हैं कि मेरी ये मुद्रिका है और ये मुद्रिका जो है सीता को दोगे तो पहचान जाएंगे, राइट, है ना। मुद्रिका जो है अगर सीता को दोगे तो पहचान जाएंगे। अब तुम सोचो एक लेटर भी तो लिखा जा सकता था, नीचे साइन कर देते तो सीता समझ जाती, पूरी बात भी लिख देते वो, राइट। तो जो है वो हो सकता था, बट वो नहीं हुआ। व्हाई? बिकॉज कोई स्क्रिप्ट थी ही नहीं, वो लिख ही नहीं सकते थे। नहीं तो जो लिखा गई है कहानी वो बाद में लिखी गई है ना, वाल्मीकि वगैरह रामायण वगैरह बाद में लिखी गई। ओके, सो या एंड इट वाज नेवर रिटन एक्चुअली, इट वाज ऑलवेज जो है हाँ जो लिखी गई वो बाद में लिखी गई है, जो वाल्मीकि ने कही है वो हमेशा जो है कही है। तो ये हमेशा श्रुति और स्मृति कहा गया है ना। थोड़ा सा बात कर लेंगे इसके बारे में भी। श्रुति और स्मृति कहा गया है। तो श्रुति और स्मृति मतलब श्रुति सुन के जो है सुनाने वाला और स्मृति जो याद रखने वाला, तो वो बेसिकली दे वर ऑलवेज रिसाइटेड, दे वर ऑलवेज रिमेंबर्ड, दे वर नेवर एवर रिटन। स्क्रिप्ट नहीं हुआ करती थी, ठीक है। ओके,
या तो जो भी लिखा गया है वो बाद की कहानी, बाद में लिखा गया है। तो ओके, तो बात करते हैं, बात कुछ और कर रहे थे, तो बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की। तो लेटर वैदिक टाइम्स जो है असेंबलीज की जो पावर है वो धीरे धीरे खत्म होने लगी, लॉस्ट इंपॉर्टेंस, रॉयल पावर धीरे धीरे बढ़ने लगा। विधाता जो थी वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन निकल गई, कंप्लीटली डिसअपीयर्ड। सभा और समिति रह गए, ये थोड़ा रह गए, लेकिन ये जो सभा और समिति है नाउ दे वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द चीफ्स। अब जब राजा पहले स्ट्रांग नहीं था, जब उसे सभा समिति का सपोर्ट चाहिए होता था, देन ही यूज्ड टू जैसे कि सब लोग खुश रहे उससे। अब वो पैसे वाला आदमी है, नाउ ही इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, है ना। तो नाउ उसे किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, इवन ही विल बी कंट्रोलिंग सभा एंड समिति। तो अब ये सभा और समिति बेसिकली दे विल बी टेकन केयर बाय द chiefs and the rich nobles. Women were no longer permitted to sit in the sabha. Now they can decide कि हाँ महिलाएं क्या करेंगी, हम बात कर रहे हैं ना समथिंग वैसा वाला हो जाएगा। Okay, now it was dominated by the warriors and brahmans. तो now अब यहाँ पे जो है ग्रोथ हो रही है, this growth is concentrated to क्षत्रिय and the brahman, जो वॉरियर क्लास है और जो प्रीस्ट क्लास है। तो ये दो क्लास ग्रो होने लगेंगी। Why? Because यही दोनों पावरफुल क्लासेस हैं। Now warrior class is someone पावर है भाई, वो तो लड़ाई लड़ रहा है, वही जीत के ला रहा है। वॉरियर क्लास, सॉरी ब्राह्मण क्लास, प्रीस्ट क्लास से समझ जो भगवान को जानता है, जो कुछ भी बता सकता है, जो है जीत दिला सकता है सिर्फ यज्ञ द्वारा। अगेन तो ये दोनों ही जो है काइंड ऑफ एक सुपर पावरफुल है, एक पावरफुल है। तो वहां से इन दोनों की ग्रोथ स्टार्ट होगी, ग्रोथ होना स्टार्ट होगी। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ लार्जर किंगडम इंक्रीज द पावर ऑफ द चीफ ऑफ किंग, ट्राइबल अथॉरिटी टेंडेड टू बिकम टेरिटोरियल। अब जो है टेरिटरी की एग्जिस्टेंस होने लगी, क्योंकि दूसरे को जीतोगे तो दूसरे का राज्य जीतोगे, तो अब वो बिकॉज एग्रीकल्चर वाला हो गया ना, अब लोग भाग नहीं सकते, तो राज्य जीता जा रहा है। पहले ग्राम संग्राम आपस में हुआ करता था, लड़ाइयां फैमिलीज में हुआ करती थी। नाउ इट वाज नॉट अबाउट ग्राम संग्राम, भाई एक दूसरे राज्य पे जो है आपने अटैक किया, पूरा लैंड हमने ले लिया, राइट, पूरा लैंड दिया तो एग्रीकल्चरल लैंड आ गया, लोग हमारे हो गए, अब वो हमको टैक्स देंगे। ओके, द डोमिनेंट ट्राइब्स गिव देयर नेम्स टू टेरिटरीज। तो अब टेरिटरी का नाम ट्राइब के नाम पे आ गया। तो जो पांचाल है या अंग है या जो है कुरु है, कुरुक्षेत्र है, ओके, ये सब किसके नाम पे आ गई, जगहों का नाम किस पे पड़ने लगा, ट्राइब के नाम पे पड़ने लगा। ओके, तो अब वक्त आया, अब टर्म आया राष्ट्र। राष्ट्र का मतलब देश, कि हम इस टेरिटरी में रहते हैं, इसका जिक्र होने लगा। ओके, तो इस टाइम में क्या है, प्लेसेस ऑफ द इलेक्शन ऑफ द किंग अपीयर इन लेटर विद टेक्स्ट, कहीं इलेक्शन भी हुए होंगे। नॉर्मली ट्राइबल हु पायनियर सेटलमेंट शोड स्किल इन फार्मिंग एंड फॉर रेडी वाज इलेक्टेड एज द चीफ ऑफ हिज ट्राइब। तो जो भी स्ट्रांग था, ओके, तो बलि एंड भाग, बलि जो दिया जाता है, भाग इज बेसिकली शेयर। तो भाग कैन आल्सो बी अ टैक्स, भाग कैन बेसिकली की जो लड़ाई में मारपीट के जो आया है उसमें जो शेयर है दैट इज भाग, बलि इज जनरली टैक्स। ओके, सो फॉर ब्रेवरी वाज इलेक्टेड। तो जो भी स्ट्रांग है, जैसे आपने देखा होगा कबीले के दो लोग लड़ रहे हैं, जो जीता वो कबीले का सरदार बन गया, तो वैसा वाला भी होता होगा यहाँ इस तरह से, जो भी स्ट्रांग है ना। कई जो है ऐसे भी देखे होंगे, युवराज कई सारे हैं, आपस में लड़ाई करा दी, जो युवराज जीतेगा वो राजा बनेगा, ऐसा भी होता होगा ना। तो ये जो चीफ यहाँ पे बेसिकली जो क्रिएट हो रहा है, ट्राइबल चीफ जो क्रिएट हो रहा है, जिसे आप राजन कह रहे हो, okay, so he received voluntary presents called bali from his ordinary kinsmen or the common people called vis. तो initially voluntary ही चल रहा था, gradually the voluntary presents assumes the form of attributes that were forcibly collected. बाद में ये जबरदस्ती हो गया कि नहीं देना ही है, बिना दिए जो है काम नहीं चलेगा, है ना। ये आप अगर हमारे राज्य में रह रहे हैं, हमारे राष्ट्र में रह रहे हैं, in that case you'll have to pay the tax. Okay, वो वाली कहानी हो गई। The ruler who sought to perpetuate the right to receive presents and enjoy the privileges pertaining to his office by making it hereditary to his family. तो जब कुछ भी चल रहा है, जब ये despotic हो गया है, जब मेरी मन मुताबिक चल रहा है, dictatorship जैसा कुछ हो गया है, okay, तो king is basically what, despotic, है ना, कि हाँ जो मैं चाहूंगा वो होगा। तो फिर मैं अब ये क्यों कहूंगा कि अगर मैं राजा हूं तो मैं थोड़े कहूंगा कि दोबारा इलेक्शन कराना, जो अच्छा होगा रख लेना समथिंग। मैं तो कहूंगा नहीं, राजा मैं हूं तो मेरा रॉयल ब्लड है, रॉयल लीनियज है। जब रॉयल लीनियज है तो मेरा ही बेटा, मेरे ही जो है बेटों के बेटे ही राजा बनेंगे, तो वहां से वो बेसिकली कायदे से मोनार्की आ जाएगी, हेरिडिटरी हो जाएगी पोजीशन। तो पावर बेसिकली डिसाइड्स एवरीथिंग। पावर डिसाइडेड कि हाँ जो है जो क्लास डेवलपमेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, पावर डिसाइडेड कि हाँ पॉलिटिक्स कैसे होगी, उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वगैरह कैसा होगा, राइट। तो पावर से भी पहले कहें तो मटीरियलिज्म या जो है जो पैसा आ गया है वो डिसाइड कर रहा है। एग्जैक्टली जैसे नेपाल वाज रिलक्टेंट कि नहीं हम जो है नहीं देंगे, अब राज्य हम मोनार्क रहेंगे समथिंग। ओके, सो हेरिडिटरी हो गया, ये पोस्ट जो राजावादी थी, एल्डेस्ट सन। अच्छा यहाँ पे देखो कहानी एल्डेस्ट सन हो गया, है ना। और देखो कहीं अगर जब हम कहते हैं ना कि जज करने लगते हैं हम लोग कि पुराने वालों को जो है, जो हमारे पूर्वजों को जज नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे हुआ कि एल्डेस्ट सन ही राजा बनेगा। ठीक है, क्या फायदा हुआ, क्यों कहते हैं कि एल्डेस्ट सन ही राजा बनेगा, व्हाई? देयर मस्ट बी अ थॉट बिहाइंड दिस, इज कॉल्ड व्हाट, प्राइमोजेनिचर। कि जो बड़ा राजा है, बड़ा बेटा है, वही पूरा हकदार है जो है उसका, है ना। हाँ, कि हाँ जो पहला बेटा है वही। अब सोचो जो मुगल्स हैं, जो बेसिकली मुगल्स हैं, उनमें ये जो है जो इंडिया आने से पहले उनके अंदर ये जो है एक परंपरा थी कि जो राज्य होता है वो बेटों में बांट दिया जाता है। दो बातें हो सकती है, या तो राज्य पूरा बेटों में बांट दो, कि अगर 4 बेटे तो 4 पार्ट करके बांट दो, या ये हो सकता है कि बेटा रिवॉर्ड कर दे, जो जीतेगा, जो सबको मार देगा वो राजा बनेगा। अब सोचो दोनों ही बातें अजीब सी हैं, दोनों ही बातें सस्टेनेबल नहीं है। अगर बांट दोगे तो राज्य छोटे हो जाएंगे, फिर आपस में लड़ेंगे, घूम फिर के मजा नहीं है। अगर बांटोगे नहीं और जो है जीतने दोगे तो सारे मरेंगे, खाली एक बचेगा, वही राज्य करेगा। तो दोनों ही सस्टेनेबल नहीं है। तो एल्डेस्ट सन वाला जो कॉन्सेप्ट है, जिसको बड़ा जो है सोच रहा हूँ इसके बारे में, तो मुझे काफी जो है अच्छा लगता है कि एल्डेस्ट सन वाला जो कॉन्सेप्ट है कि एल्डेस्ट सन को राज्य मिलना चाहिए। नाउ दिस सॉल्व्स ऑल द प्रॉब्लम कि हाँ जो बड़ा बेटा है भाई, हाँ तो वेदों में लिखा है, अब कोई इसको क्वेश्चन नहीं कर सकता, तो बेटों में लड़ाई नहीं होगी। इवन इसको ग्लैमराइज भी किया गया। कैसे ग्लैमराइज किया गया, इसको रामायण में बताया गया कि देखो कि भरत जो है वो राम जी की चप्पल जो है पाद उस पे रख के जो है राज्य करते हैं, सिंहासन के ऊपर राम की चप्पल रखी हुई है और वो किनारे बैठ के राज्य कर रहे हैं। इतना ज्यादा आंखें बड़े बेटे का जो है उसके सिंहासन के ऊपर। ओके, और उसको फिर जो है बाकी हर चीज से जस्टिफाई किया गया कि उनकी जो मार्क थी उन्होंने गलत किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, खैर, तो किंग्स इन्फ्लुएंस वाज स्ट्रेंथेंड बाय रिचुअल्स, है ना, कि ये अभी जो रिचुअल्स वगैरह शुरू होंगे, हाँ तो जो रिचुअल्स वगैरह शुरू होंगे, जो दुनिया भर की जो सैक्रिफाइसेस वगैरह शुरू होंगी, ये किंग की पोजीशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे। जैसे कि हाँ राजस्व यज्ञ सैक्रिफाइस, राजस्व यज्ञ बेसिकली कि हाँ एक यज्ञ है, जिससे क्या होता है कि राजा विल टेल, राजा इज बेसिकली शोइंग, बड़ा यज्ञ महायज्ञ कराया राज्य में, जिससे राजा जो है बता रहा है कि मैं, मेरा जो है राज्य और स्ट्रॉन्ग हो रहा है, एंड आई हैव द डिवाइन राइट टू रूल।
ओके देन जो है एक और जैसे अश्वमेध यज्ञ क्या है, तो अश्वमेध यज्ञ बेसिकली क्या है कि मैं अपना जो मेरा घोड़ा है, एक अश्वमेध वाला घोड़ा जो है, जो अश्वमेध है, तो वो जो है जो अश्व हो और मेघ जैसा दौड़ता हो, तो अश्व मतलब घोड़ा और मेघ मतलब बादल, मेघ जैसा दौड़ने वाला कोई घोड़ा मैं छोड़ दूंगा। क्यों मेघ जैसा? वो क्या करेगा, वो जहां जाएगा, वो जो घोड़ा है वो जहां जाएगा वो एरिया मेरा हो जाएगा, वो पूरा पार्ट मेरा हो जाएगा। तो अभी क्या है कि ऐसा तो है नहीं कि स्टेट्स बटे हुए हैं, कितना यूपी और इतना राजस्थान और इतना एमपी समथिंग, अभी तो तुम कितना भी हड़प सकते हो। तो ऐसा भी होगा कि जो है ऐसा भी होगा कि ऐसी जगह जाएगा जो किसी का राज्य नहीं हो, तो आज से ये बाउंड्री क्रिएट हो कि ये राज्य अपना है, चलो भाई यहाँ पे गाँव बसाओ, यहाँ पे लोगों को बोलो खेती करें एक्सेट्रा। ओके देन जो है जो है अगर किसी और राज्य में घुस गया, मान लो दूसरे राज्य में चला गया, दूसरी ट्राइब के उसमें चला गया, तो अब दो ऑप्शन है, उस घोड़े के पीछे पूरी सेना आ रही है, या तो वो जो है जो राज्य दूसरा वाला राज्य वो एक्सेप्ट कर ले कि भैया ठीक है आपका घोड़ा गलती से आ गया था और ये पूरा पार्ट भी आपका ही हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम मान लेते हैं कि आप बड़े राजा हैं, छोटे राजा हैं, आज से हम आपको ट्रिब्यूट पे करेंगे, ये हो सकता है। या फिर दूसरा वाला कह सकता है कि अच्छा ये घोड़ा बांधो इधर, आओ इधर सेना लेके आओ, लड़ाई करो, दोनों बातें हो सकती हैं। बोथ द केसेस देयर विल बी एक्सपेंशन, या तो इनका या तो उनका। और जनरली जो अश्वमेध करा रहा होगा वो इतना बड़ा राजा तो होगा ही कि हाँ मेन दिखाना क्या चाहता है, मेन दिखाना वो ये चाहता है कि हाँ जब मेरा घोड़ा, मेरे पास जस्टिफिकेशन है, मैं तुम्हारे राज्य पे सीधे सेना लेकर अटैक नहीं करूंगा, मैं पहले घोड़ा भेजूंगा। एंड नाउ दिस इज मोर लाइक सब्सिडियरी अलायंस जो गलीजली वाली थी कि हाँ जो है अब हमसे अलायंस फॉर्म कर लो क्योंकि मेरा घोड़ा आपके यहाँ आ गया है। अब भगवान मतलब दैट इज लाइक की जस्टिफिकेशन होगी, वो भी कैसा डिवाइन जस्टिफिकेशन, भगवान इन्वॉल्व है इसमें कि भगवान ने घोड़ा को भेजा है, भगवान चाहते हैं कि मैं यहाँ पे राज्य करूँ, अगर तुम इसको जो है ऑब्स्ट्रक्ट करोगे तो भाई मजबूरी है, फिर तो लड़ना पड़ेगा। अदरवाइज मान लो कि हम ज्यादा शक्तिशाली हैं, तो जनरली जो स्ट्रॉन्ग वाले राजा होते थे वही करते थे क्योंकि उनको एक्सपेंशन चाहिए होता था और उन्हें बहाना चाहिए होता था अगले राज्य से ट्रिब्यूट लेने का। तो दिस वाज आल्सो अवे तो अश्वमेध यज्ञ। तो भाई धीरे धीरे क्या है ना करप्शन आ रहा है सोसाइटी में। मटेरियलिज्म क्या है, करप्शन कह लो या मटेरियलिज्म कह लो कि हाँ कैसे भी करके जो है ग्रोथ चाहिए, एक्सपेंशन चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके देन एक वजपेयी यज्ञ होता था। वजपेयी बेसिकली चैरियट रेस होती थी है ना, तो रॉयल चैरियट जो है दौड़ेगा, उसके साथ जो है होगा, हो सकता है दूसरा रथ हो सकता है, लोगों से दौड़ा दे समथिंग, तो ऐसा भी कुछ रेस वगैरह होती थी। सो ये अल्टीमेट एम इज मटेरियल ग्रोथ, पैसा चाहिए। तो ऑल दीस रेशों जब इतने बड़े बड़े इवेंट होंगे लोगों को लगेगा ये राजा बड़ा जो है स्ट्रॉन्ग, बड़ा बढ़िया राजा, अपने राजा पे गर्व होने लगेगा कि हाँ हमारा घोड़ा गया था, हम जीत गए एक्सेट्रा, तो वो जो है वो वाली फीलिंग आने लगेगी। ओके सो ऑल दीस रेशोस इंप्रेस द पीपल बाय डेमोंस्ट्रेटिंग द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द किंग, वो और उसको जो है सबमिसिव हो जाएंगे कि हाँ राजा जो कहेगा सब करेंगे एक्सेट्रा। ये सारे ही यज्ञ हैं, ठीक है। इट मे इन्वॉल्व गिविंग ऑफ एनिमल। अश्वमेध यज्ञ में तो जो घोड़ा था वो वापस आ जाता था तो उसको मार देते थे, ठीक है। वजपेयी यज्ञ और जो है इसमें दूसरा वाला इट मे इन्वॉल्व जैसे सैक्रिफाइस, इट मे नॉट इन्वॉल्व सैक्रिफाइस, दोनों बातें होती है, डिपेंड्स कि हां कौन राजा करा रहा था, क्या करा रहा था। ओके ड्यूरिंग दिस पीरियड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट्स नीड्स टू हैव बिकम कॉमन। तो अब लोगों ने भी एक्सेप्ट कर दिया था कि भैया इतना स्ट्रांग राजा है, दूसरे राज्य में जो है घोड़े छोड़ देता है, तो हम कौन होते हैं भाई, हमारा जो टैक्स बनता है ले दो। और यहाँ पे एक टैक्स कलेक्टर रखा गया है which is संग्रहित्री। तो दिस इज बेसिकली अ ट्रेजरर कि अब पैसा है, अब इस पैसे की देखरेख करने वाली पब्लिक चाहिए, तो ये आपका फाइनेंस मिनिस्टर संग्रहित्री की एंट्री हो गई है। ओके अभी पूरा खजाने की चाबी लेके घूम रहा है तो राजा छोड़ता तो होगा नहीं, राजा का खास आदमी है, राजा के साथ रहता है। ओके देन इन द ड्यूटी किंग वाज असिस्टेड बाय द प्रीस्ट। तो प्रीस्ट यहाँ पे जो है पावरफुल हो गया अगेन कि हाँ भाई राजा के साथ रह रहा हूँ मैं। देन कमांडर इज देयर, आर्मी का जो चीफ है सेनापति। फिर जो है और जो अगर कोई चीफ है, सॉरी द चीफ क्वीन, तो चीफ क्वीन डिनोट्स की हाँ क्वीन और भी रही होंगी, उनमें जो महारानी है, तो रानियां बहुत सारी हैं, एक महारानी है जिसको भी डिनोट करें, जिसको भी राजा कहेंगे महारानी है, और जो फंक्शनरीज हैं ये सब राजाओं को मदद करेंगे, मिलकर ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा। लोअर लेवल गांव वगैरह में जो है विलेज असेंबलीज होंगी, वो अपना काम देख रहे हैं, धीरे धीरे चला रहे हैं काम, तो कहीं पंचायत जैसा कुछ रहा होगा, तो विलेज असेंबलीज होंगी जो ये सब टेकअप करेंगी। ओके तो यहाँ पे जो भी गांव के चीफ हैं, जैसे जो ग्रामीणी वगैरह हैं, वो सब अपना ध्यान रखेंगे, जो भी काम चला रहे हैं, जो भी डिसीजन लेना है एक्सेट्रा। दीस असेंबलीज आल्सो ट्राइड लोकल केसेस, हाउएवर व्हेन लेटर विद द टाइम द किंग डिड नॉट हैव एनी स्टैंडिंग आर्मी। अभी भी स्टैंडिंग आर्मी मिसिंग है। आर्मी जो है वो अभी जनपद महाजनपद में देखने को मिलेगी। स्टैंडिंग आर्मी अभी भी एग्जिस्ट करती है, लड़ाई तो चली रही है, लेकिन स्टैंडिंग आर्मी अभी इतने बड़े नहीं हुए कि हाँ एक आर्मी जो है घर के सामने खड़ी कर ले। ओके ट्राइबल यूनिट्स, जब भी लड़ाई होती थी तो ट्राइब्स को आवाज दी जाती थी, हाँ भी भेजो। अगर आपने ड्रैकुला देखी है नई वाली, तो उसकी लड़ाई इसीलिए थी कि हाँ हर किसी को जो है देने हैं लोग, जो है इतने पर्टिकुलर लोग देने हैं राजा को कि वो लड़ाई कर सके। तो ड्रैकुला इसीलिए लड़ गया कि मैं कुछ नहीं दूंगा समथिंग, तो वो वहां से क्रिएट हुआ। खैर तो ट्राइबल यूनिट्स आर मस्टर्ड इन टाइम्स ऑफ वार, मतलब चीजें ऐसा नहीं कि हमारे देश में हो रही है, सिमिलर कहानी अलग जगह अलग अलग टाइम पे चल रही है ना। तो वो ऐसा नहीं कि बहुत पिक्यूलियर और बहुत स्पेसिफिक स्टोरी है इंडिया की और यहीं पे हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहानियां ऑलमोस्ट ऐसी ही कहानियां बाकी दुनिया में चल रही हैं। ओके तो ट्राइबल यूनिट्स वर मस्टर्ड इन टाइम्स ऑफ वॉर एंड अकॉर्डिंग टू द रिचुअल्स फॉर सक्सेस इन वॉर। बात करते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन की। ओके तो लेटर वैदिक टाइम्स, तो अब वो आ चुका है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र क्रिएट होंगे। यह तो आर चार तरह के हो सकते हैं, आर इन वर्णों में चार तरीके के हैं। दस इट वाज द वैदिक आर्यन इंट्रोड्यूस द वर्ण सिस्टम। तो वर्ण सिस्टम कल थोड़ी बात करी थी हमने, कल हमने कहा था कि इनिशियली दो ही वर्ण थे, एक था आपका जो है आर्य और दूसरा था आपका दास। लेकिन अब जो है कहानी जिस तरह से बढ़ रही है उस तरह से जो है डिस्टिंक्ट हो चुका है कि लड़ने वाला कौन है। तो लड़ने वाला वॉरियर एक क्षत्रिय तो हो ही चुका है ना। एक जो पूजा करा रहा है, कर्मकांड करा रहा है पुजारी प्रीस्ट, वो ब्राह्मण हो गया। अगेन नो ऑफेंस टू एनीवन, ठीक है। तो दिस इज जस्ट अबाउट हमारे पास में क्या हुआ है, तो इसमें ये मत मान लेना कि मैं ये हूं मैं वो हूं समथिंग, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये जस्ट ऑब्जेक्टिव डिस्कशन।
ओके देन एक शूद्र जो लोअर स्ट्राटा वाला सोसाइटी है कि जो मीनियल काम कर रहा है, जो है स्लेव है या कुछ भी, वो शूद्र है। और जो वैश्य है, वैश्य बेसिकली जो बच गया बीच में, वो सारे वैश्य हैं जो टोटल इकोनॉमी रन करेंगे, कॉमन पीपल, आम आदमी, वो सारे वैश्य हैं। तो लेटर वैदिक सोसाइटी केम टू बी डिवाइडेड इनटू फोर मॉडल्स, ये हो गया। द ग्रोइंग कल्ट ऑफ सैक्रिफाइसेस इनॉर्मसली एडेड टू द पावर ऑफ द ब्राह्मण। अब जिस तरीके से चल रहा है ना कि हर चीज के पीछे कोई वो जो है पूजा है, पाठ है, समथिंग, तो अब क्या है कि ब्राह्मण की पावर बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। व्हाई? बिकॉज ही नोज गॉड, भगवान को जानते हैं भाई वो, क्योंकि उन्हीं को पता है पूजा कैसे होती है। तो जय भाई हर कोई जो भी जैसे वैश्य भी है मान लो, तो वैश्य भी कुछ पैसा कमाया तो कहेगा चलो भाई आओ कथा करा देते हैं घर में, राइट? तो भाई बुलाया जाएगा पंडित जी को, पंडित जी जो है कथा कर देंगे, तो उनको उसमें जो है उनका एम्प्लॉयमेंट हो गया, यहाँ पे जो है इनका खर्चा हो गया। ओके तो ये जो सैक्रिफाइसेस चल रही हैं, ये जो यज्ञ वगैरह चल रहे हैं, डेफिनेटली इससे जो है बड़ा इंपैक्ट आएगा, ब्राह्मण बहुत पॉपुलर हो जाएगा। और इसे उससे कंपेयर मत करो कि घर की कथा में कितना पैसा मिल रहा है। जो राजा है, अभी देखोगे कि राजा जैसे राजा क्या होता है कि राजा पूरी उधर लैंड दे दिया, गले से निकाल के 2-4 मालाएं पकड़ा दी, तो वो पैसा धीरे धीरे जो है किसी भी हद तक, जब राजा जब जो है प्रीस्ट वगैरह को दान करेंगे, पैसे देंगे, तो वो अपने आप में ग्रोथ बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। ओके तो इनिशियली द ब्राह्मण्स वर ओनली वन ऑफ द 16 क्लास ऑफ प्रीस्ट। तो पहले प्रीस्ट में एक क्लास हुआ करती थी ब्राह्मण, ठीक है। लेकिन अब जो है ये जो ब्राह्मण है ये बाकी सबको ओवरशैडो हो जाएंगे, प्रीस्ट मतलब ही ब्राह्मण हो जाएगा, है ना, वही पूरा टेकअप कर लेंगे, ये पूरा जो एंटरप्राइज है पूरा वही टेकअप कर लेंगे। ओके तो राइज ऑफ द ब्राह्मण इज अ पेक्यूलियर डेवलपमेंट दैट डिड नॉट अकर इन आर्यन सोसाइटीज आउटसाइड इंडिया। तो ये जो ब्राह्मण्स वाला जो डेवलपमेंट है, ये जो भगवान वाला, मतलब नॉट भगवान, ये जो है डिवाइन जो अटैचमेंट है और जो कनेक्शन है, ये डेवलपमेंट कहीं और किसी आर्यन सोसाइटी में नहीं देखने को मिला, ये हमारे यहाँ ही देखने को मिला। ओके 2-3 non-Aryan elements had the role to play in the formation of the Brahman one. They conducted rituals and sacrifices for their clients. तो ये हमने डिस्कशन कर दिया है। They prayed for the success of the pattern war. तो हाँ, तो अब जैसे जो है भाई युद्ध पे जा रहे हैं तो उसका जो है कुछ अलग पूजा है, बेटा हुआ है तो कुछ अलग पूजा है ना, जो है राज्याभिषेक हो रहा है तो कुछ अलग पूजा है, और हर उसमें, और इवन जो है यू रियलाइज समथिंग कि हर चीज की एक पूजा है। मतलब भाई अगर जन्म हुआ तो छठी पे एक पूजा, 12वीं पे एक पूजा, 2 महीने का हो गया अब अन्नप्राशन करा लो, अब ये करा लो, तो समथिंग जो है वो पूरा सीरीज बना रखा है। तो वो लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट है, बस आपको पैदा होना है भाई, किसी को बस सिर्फ जन्म देना है, आगे वो एम्प्लॉय कर लेगा उसको, मतलब ही इज यू कैन से कि पैदा होने से पहले क्लाइंट है वो चीज पूरा जो है क्रिएटेड है, पूरा जो है बना हुआ है। अगेन मैं बार बार बोल देता था कुछ बट जो है प्लीज नो ऑफेंस, है ना, कि जो डिस्क्लेमर होने की, हाँ दिस इज समथिंग कि हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं, तो दिल पे मत लेना कुछ भी। ओके तो जो है तो जो है वो जो चीजें हैं बेसिकली जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि दीस सैक्रिफाइसेस, दीस कनेक्शंस, ये जो है प्रीस्टी क्लास को यहाँ पे एक अलग स्कोप दे देगी, एक अलग जो है ग्रोथ दे देगी। ओके तो समटाइम द ब्राह्मणस कम टू कॉन्फ्लिक्ट विद द राजन, कभी राजन भी कहेंगे ये जो है लड़ाइयां हम लड़ रहे हैं, पैसे हम लेके आ रहे हैं, दूसरे का राज्य हम ले रहे हैं, अलग ही ब्राह्मणों को इतनी ज्यादा पावर क्यों हो रही है? तो कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी होगा उनमें। अब इस कॉन्फ्लिक्ट का एक एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें। परशुराम की जो है एक बार लड़ाई हो गई थी राजाओं से, ठीक है, और उसने फिर जो है कहता है ना 50 बार मैंने धरती को क्षत्रिय हरित किया है ना, क्यों? क्योंकि भाई नहीं बनी कि भाई इन्हीं के पास, तो हम तो जो है भगवान को भी जानते हैं, हम लड़ाई लड़ सकते हैं, तो इनमें ऐसा क्या स्पेशल है? तो नाउ ही स्टार्टेड किलिंग क्षत्रिय, जो भी जय क्षत्रिय वॉरियर क्लास उनको मारना शुरू कर दिया, ही इज फेमस फॉर दैट। ओके द वैश्यस अगेन स्टोरीज है बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई होगी तभी स्टोरी बनी है। ओके तो वैश्यस नॉट एक्जैक्टली ऐसा ही हुआ होगा, मतलब ऐसा नहीं कि वो शिव के अवतार हैं या जो है विष्णु के अवतार होंगे या समथिंग, वो सारी चीजें कनेक्ट मतलब बाद में स्टोरीज आती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ वैसा जो है हुई होगी लड़ाई। तो वैश्यस कॉन्स्टिट्यूटेड द कॉमन पीपल एंड दे वर असाइन्ड ड्यूटी फंक्शंस सच एज एग्रीकल्चर। अब ये जो बाकी की जो सोसाइटी बच गई है ना, अब ये लोग बाकी का काम करना शुरू करेंगे, एग्रीकल्चर, कैटल ब्रीडिंग, बाकी धीरे धीरे और काम पकड़ेंगे। तो ट्रेडिंग वगैरह वाला जो काम है, इकोनॉमी पूरी रन करने वाला जो काम है, वो कौन करेगा? वो ये जो वैश्यस हैं, बाकी के जो लोग हैं, ये जो है उसको टेकअप कर लेंगे, ठीक है, धीरे धीरे काम बढ़ाएंगे अपना। ओके हाँ, और दूसरी बात, दीज आर द पीपल हु आर अर्निंग, तो ये इनकी अर्निंग पे दुनिया चल रही है, ठीक है। तो ये जो वैश्य जो तीसरा वाला सेक्शन है, कायदे से प्रोडक्टिव काम तो यही कर रहा है कि हाँ भाई जो कुछ प्रोडक्ट बनाया, बेच के आया, पैसा कमाया, है ना, कुछ क्रिएट किया, बेचा, पैसा कमाया, तो प्रोडक्टिविटी तो यहीं पे है। अब प्रोडक्टिविटी यहीं पे है, कमाने वाला यही है, और यही टैक्स पे करेगा, यही सैक्रिफाइस का दक्षिणा पे करेगा, और उससे बाकी जो पूरी इकोनॉमी है रन करेगा। तो इकोनॉमी रन करने वाला जो पूरा गेम है वो वैश्य का है ना, और ब्राह्मण एंड क्षत्रिय आर रिप्रेजेंटेड एज लिविंग ऑन द ट्रिब्यूट्स कलेक्टेड फ्रॉम द वैश्यस, बाकी लोग टैक्स पे जी रहे हैं। ऑल द थ्री हाई वर्णस शेयर्ड वन कॉमन फीचर, एक कॉमन फीचर है दैट इज उपनयन। उपनयन बेसिकली एक है कि हाँ जो जनेऊ धारण कर सकते हैं, तो ये तीनों ही जनेऊ धारण कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो जो है प्रीस्टली क्लास है या जो वॉरियर क्लास है, वो कभी भी जो है वैश्य पब्लिक के साथ ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, ज्यादा जो है कुछ नहीं कर सकते। रीजन क्योंकि पैसा वहीं से आ रहा है, ठीक है, उनको अगर खत्म कर दिया तो कुछ नहीं हो सकता। चौथा जो वर्ण है, तो जो शूद्र है, उनको ये सीक्रेट थ्रेड आप जनेऊ धारण नहीं कर सकते, गायत्री मंत्र वगैरह आप नहीं पढ़ सकते, उनके लिए जो है ये सब चीजें बैंड है। तो गायत्री मंत्र की बात कर चुके हैं, सिमिलरली वुमेन वर आल्सो डिनाइड बोथ गायत्री एंड बोथ द गायत्री एंड उपनयन, तो वुमेन को भी अलाउड नहीं है, महिलाओं का भी जो जनेऊ नहीं होता है, गायत्री मंत्र नहीं पढ़ती हैं। ओके तो ये जो डिसेबिलिटीज है धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि वुमेन और स्टेटस ऑफ वुमेन धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है, शूद्र तो जो है हमेशा ही डिक्लाइन हो रहा है। देन ऐत्रेय ब्राह्मण जो है, ये एक लेटर वैदिक टेक्स्ट है, तो वो ब्राह्मण जो पढ़े थे उसमें एक किताब है ऐत्रेय ब्राह्मण। ओके तो रिप्रेजेंट द ब्राह्मण एज अ सीकर ऑफ लाइवलीहुड एंड एन एक्सेप्टर ऑफ गिफ्ट्स फ्रॉम द प्रिंस बट आल्सो रिमूवेबल बाय हिम। तो ये जो है ब्राह्मण है, ये जो है गिफ्ट वगैरह एक्सेप्ट कर सकता है, अगर राजा चाहे तो उनको पुरोहित वगैरह की पोस्ट से हटा भी सकता है। वैश्य स्क्वाड ट्रिब्यूट पेइंग, तो ये पैसे देकर देखते हैं अपने। वर्स्ट पोजीशन इज रिजर्व्ड टू द शूद्र, ये सर्वेंट है ना, जो है इसको मजबूरी में काम करवाया जाएगा, ना भी करना चाहेगा तो करेगा, और अगर जरूरत हो तो मार भी सकते हो। ओके सर्टेन सेक्शन ऑफ आर्टिजन जैसे रथकार, तो रथकार चैरियट मेकर है, तो चैरियट मेकर जो है बिकॉज़ बड़ा क्रूशियल है चैरियट वाला काम, तो इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है चैरियट मेकर की। ओके तो इवन दे वर अलाउड टू हैव सीक्रेट थ्रेड सेरेमनी। फैमिली शोज द ग्रीविंग पावर ऑफ द फादर, फादर की पावर काफी ज्यादा है, अगर वो चाहे तो अपने बेटे से जो राइट ऑफ प्राइमोजेनिचर है वो भी छीन सकता है, उसको डिसइनहेरिट कर सकता है। प्राइमोजेनिचर नॉर्मली तो हाँ ये तो प्रेवलेंट है ही, सक्सेसफुल है। मेल एंसेस्टर्स केम टू बी वर्शिप्ड, वुमेन वर जनरली गिवन अ लोअर पोजीशन। तो अब जो है पूर्वजों में पूजा किसकी हो रही थी? कभी सुना है कि दादी की पूजा करते हैं, है ना, हमेशा पूर्वजों में भी पुरुषों की पूजा होती है।
ओके, प्राइमोजेनिचर जो सबसे बड़ा बेटा होगा उसको जो है आपका राज्य मिलेगा या घर मिलेगा, जायदाद मिलेगी। गोत्र जो है शुरू हुआ लेटर वैदिक टाइम्स में, इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र। इट मींस द काउ पेन और द प्लेस वेयर कैटल बिलोंगिंग टू द एंटायर क्लैन आर केप्ट, जहां पे सारे जो है मतलब एक ऐसा कह सकते हो कि गौशाला, कि अगर मैं एक ही गौशाला में रहता हूं, अगर मैं एक ही हम लोग एक गौशाला में रहते हैं तो हमारा गोत्र सेम है। ओके, तो नाउ बेसिकली इट वाज जैसे आज, जैसे इसको थोड़ा समझो तो वैसे समझ सकते हो कि जैसे जो है होता है ना, हम जो है आगरा घराने से, ठीक है, या हम फैजाबाद घराने से, मतलब म्यूजिक में होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट घराने के, हम इंदौर घराने से हैं, तो वो ऐसा घराना है कि हाँ ये गोत्र जो है कि वो पूरा एक शेड है जहाँ बहुत सारे गोत्र जो है कैटल्स रहते थे, और वहाँ पे जो है आप कहो कि वो सब लोग जो साथ में रहते थे वो सेम गोत्र को, सेम कैटल्स को, शेड को बिलोंग करते थे, तो वो हो गया गोत्र। नाउ ये जो गोत्र हो गया इसको लेके बड़े सेंटिमेंटल हो गए लोग कि हाँ जो है हम कॉमन एंसेस्टर से आ रहे हैं, हम उस घराने से आ रहे हैं समथिंग, और ये इतना ज्यादा लोग इसको लेकर अटैच हो गए कि हम गोत्र में एक्सोगैमी ही होगा, ठीक है। पीपल, अगर हम एक गोत्र के हैं तो हम जो है सेम गोत्र में शादी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जब हम सेम गोत्र को बिलोंग करते हैं तो इट्स मोर लाइक कि हाँ जो है जेनेटिकली बहुत क्लोज हो गए समथिंग, या जो है ब्रदर सिस्टर हो गए मे बी समथिंग, तो वो थॉट है। तो नो मैरिज शुड टेक प्लेस बिटवीन द पर्सन बिलोंगिंग टू द सेम गोत्र और हैविंग द सेम लीनिएज, या वो कहीं ना कहीं आपस में बड़े क्लोजली कनेक्टेड है, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव यू नो मैरिटल रिलेशनशिप ओवर देयर। तो इसीलिए जो है उसको कहा कि अलग अलग गोत्र में शादी होनी चाहिए, जो कि बाद में साइंटिफिकली भी कहा जाता है कि हाँ जो है फैमिली में मतलब जो मैरिज होनी चाहिए वो जेनेटिकली काफी दूर होनी चाहिए, ताकि वो जीन्स काफी सेपरेट हो और जो डोमिनेंट जीन हो वो जो है अच्छी आगे आए, सब रिप्रेसिव जीन जो है शो ना हो, तो जो आगे की जो जनरेशन होगी काफी स्ट्रॉन्गर होगी, इम्यून होगी, तो वो जो है वो पॉइंट साइंटिफिकली भी थोड़ा सा जस्टिफाई किया जाता है, बट अगेन वो साइंटिफिक जस्टिफिकेशन अलग है। खैर, तो आश्रमास व्हाई नॉट छत्री फॉर ओके, चलो अभी देखते हैं थोड़ा सा। तो आश्रम, यहाँ पे जो है 4 आश्रम बाद में बात करी जाने लगी। तो ये जो आश्रम है ये वैदिक टाइम्स की बेसिकली कॉन्सेप्ट, इनिशियली वैदिक टाइम्स का नहीं है आश्रम, ठीक है, कि जो है ये पोस्ट वैदिक टाइम का आश्रम है, जैसे ब्रह्मचारी, स्टूडेंट, गृहस्थ, हाउस होल्डर, वनप्रस्थ, हर्मिट, सन्यासी, एसेटिक, है ना। तो ये जो 4 जो कॉन्सेप्ट दिए गए ना कि अभी ब्रह्मचारी वाला लाइफ है, अभी जो है गृहस्थ वाला लाइफ है, अभी वन चले जाएंगे, सन्यासी चले जाएंगे, ये थोड़ा सा बाद में आया है, ये थोड़ा सा और 500-600 की कहानी है। रीजन ये था, रीजन एक और तुम देखोगे कि जो हिंदू धर्म में जो है चीजों को बहुत जल्दी, दूसरी वाली चीजों को जल्दी से अडॉप्ट कर लेते हैं कि हाँ, ताकि हमारे अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक भी आ जाए। जैसे कि बुद्ध को कहा जाता है कि वो विष्णु के अवतार है, क्यों? ताकि तुम ये ना समझो कि बुद्धिज्म अलग धर्म है, तो तुम्हें लगे कि अच्छा बुद्ध के विष्णु के अवतार है, मतलब अपने ही है, तो हो गए, फिर तो पूजा कर लो इनकी, टेंशन खत्म, बुद्धिस्ट बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी, है ना। तो वो वाला कॉन्सेप्ट है कि हाँ ये चीजों को जो है तुरंत अडॉप्ट कर दो। तो वो बेसिकली क्या हुआ था कि जो है जब ये वाला जो 500-600 वाला जो टाइम है, बेसिकली 600-500 BC, जब बुद्धिज्म जैनिज्म पॉपुलर हुआ, है ना, तो जब उस समय क्या है कि बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों ही ऐसा है कि थोड़ा सा गृहस्थ जीवन से दूर की बात करते हैं कि नहीं भैया गृहस्थ जीवन में बहुत टेंशन है, ये मटीरियलिज्म बहुत ग्रो हो गया, समझो कि ये 1000 साल में मटीरियलिज्म इतना ज्यादा हो गया है कि बुद्धिज्म क्यों कह रहे हैं कि जो है, बुद्ध क्यों कह रहे हैं कि जो है जो जीवन में जो दुख का कारण है वो इच्छा है ना, डिजायर इज द रीजन बिहाइंड ऑल योर वरीज। तो अगर तुम डिजायर करना छोड़ दो, अगर मटीरियलिस्टिक थॉट, मटीरियलिस्टिक गेन के बारे में सोचना छोड़ दो, देन यू कैन जो है इजीली हैव द निर्वाणा। वो निर्वाणा आपको तभी मिलेगा जब आप उस साइकिल से बाहर निकल जाओगे, मोह माया की साइकिल से, बिल्कुल तैयार, मोह माया की साइकिल से बाहर निकल जाओगे। तो ये मटीरियलिस्टिक गेन इतना ज्यादा सोसाइटी में आ चुका है कि उसकी वजह से दूसरे धर्म ग्रो कर रहे हैं। अब बुद्धिज्म जैनिज्म आ गए, तो नाउ इट इज मोर लाइक अ कंपटीशन टू द हिंदुइज्म कि हाँ जो है ये कैसे लोग तो उधर की तरफ जा रहे हैं। तो टू इनकॉर्पोरेट दैट थॉट कि हाँ हमारे यहाँ भी ना सन्यासी वाला कॉन्सेप्ट है, वनप्रस्थ का कॉन्सेप्ट है कि हाँ सब मोह माया छोड़ दो, गाँव में चले जाए, उसमें जंगल में चले जाओ, जंगल में चैन से रहो, एकदम कूल टाइप। तो जो है वो वाला कॉन्सेप्ट भी है हमारे सन्यासी एस्थेटिक वाला कॉन्सेप्ट भी है कि ध्यान लगा रहे हैं। तो ये सब हमारे यहाँ भी एग्जिस्ट करता है, उसके लिए कहीं बाहर किसी दूसरे धर्म में जाने की जरूरत नहीं है। इट्स मोर लाइक कि सब्सक्राइबर बेस ना खत्म हो जाए, दैट इज द रीजन कि वो हम भी अडॉप्ट कर लेते हैं जो दूसरे बता रहे हैं। ओके ओके यस, तो देखो अच्छा, तो ये मीनिंग जो आप जो है आई डोंट नो सैमी आप कौन सी वाली मीनिंग की बात कर रहे हो। मीनिंग जो है कि हाँ 4 स्टेज है, ब्रह्मचारी, स्टूडेंट वाला जो स्टेज है, गृहस्थ और हाउस होल्डर वाला होगा, वनप्रस्थ और हर्मिट वाला स्टेज है। यस आई अंडरस्टैंड कि उसके पीछे जस्टिफिकेशन बड़ा तगड़ा है, ठीक है, कि हाँ जो है ये ऐसा समथिंग हुआ, लेकिन फिर वेदों में क्यों नहीं लिखा गया था, बाद में क्यों बात आई, और ये बात उसी समय क्यों आई जब जो है बुद्धिज्म जैनिज्म पॉपुलर हो रहे थे, वहां पे बात है। तो दैट मींस की चीजें जो है भी परकोलेट कहीं और से हुई, थॉट कहीं और से है, ठीक है, कि हाँ इनिशियल थॉट जो है वो इधर का नहीं है। खैर चलो क्या बात करते हैं। Only the first 3 are clearly defined in the later Vedic text. The last or the 4th stage is not well established. Vedic text, later Vedic text में भी खाली पहले 3 की ठीक से बात करी गई है, जो चौथा वाला है वो ठीक से बहुत ज्यादा ठीक से डिफाइन नहीं किया गया है। ओके, तो गॉड रिचुअल्स एंड फिलॉसफी की बात करते हैं। तो इन द लेटर वैदिक पीरियड अपर दो अभिमन्यु जैसा क्राडल, तो हाँ ठीक है हमने बात कर ली। द 2 आउटस्टैंडिंग वैदिक गॉड्स, तो इंद्र और अग्नि, अब देखो इंद्र और अग्नि लॉस्ट देयर फॉर्मर इंपॉर्टेंस। व्हाई? बिकॉज नाउ अब तुम्हें क्या है ना कि नेचर से डर नहीं लगता, अब तुम्हारे पास घर है, एग्रीकल्चर है, खाने पीने के लिए जो है प्रॉपर तुम्हारे पास सुविधाएं हैं, तो अब तुमको जो है इंद्र और अग्नि जो है लगने लगा है कि थोड़े से उतने पावरफुल गॉड नहीं है। Now we are looking for more strong God, stronger God, कि हाँ जो है और स्ट्रॉन्ग हो। तो अब बात हो रही है प्रजापति, द क्रिएटर, गेम टू ऑक्यूपाई द सुप्रीम पोजीशन। तो प्रजापति की बात हो रही है, प्रजापति बेसिकली ब्रह्मा की बात हो रही है कि जो है क्रिएटर है, जो जिन्होंने पूरी दुनिया को बसाया है, जिसमें इंद्र और अग्नि सब आ गए, इन्होंने ही बनाया होगा, जब सब कुछ बनाया तो उन्होंने भी बनाया होगा। तो नाउ यू आर गोइंग टू हायर लेवल ऑफ गॉड, यहाँ गॉड में हायरार्की आ रही है कि ही इज अ स्ट्रॉन्गर गॉड। ओके, सनातन धर्म कहा जाता है उस समय, ठीक है, धर्म जो है वो अभी भी सनातन ही, तो सनातन धर्म का जिक्र है वो। तो खैर हिंदू जो है एक्चुअली कभी कोई धर्म नहीं रहा, वो बाद में उसको जो है कह दिया गया, रिलेट कर दिया गया कि हाँ हिंदुइज्म हो गया वो, ठीक है। तो हिंदू नाम से कभी कोई धर्म नहीं था, इट वाज ऑलवेज सनातन धर्म। ओके, तो खैर प्रजापति की एंट्री हुई, फिर प्रजापति के साथ साथ जो है
जो है ऋग्वेद के कुछ माइनर गॉड्स पहले जो हुआ करते थे, जैसे कि रुद्र सामने आए। तो रुद्र बेसिकली द गॉड ऑफ एनिमल्स, ही बिकेम इंपॉर्टेंट इन द लेटर वेदिक टाइम। अगेन इनको शिव से कनेक्ट कर दिया गया, इनको जो है डिस्ट्रॉयर बाद में बता दिया गया है ना, कि जो रुद्र है जो बाद में शिव है समथिंग, और ही इज द डिस्ट्रॉयर। विष्णु केम टू द फोरफ्रंट, ही इज द प्रोटेक्टर प्रिजर्वर ऑफ द वर्ल्ड। तो अभी ट्रिनिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है कि हाँ तीन देवता होने चाहिए, एक जो बना रहे हैं, एक जो संभाल रहे हैं और एक जो बिगाड़ रहे हैं, ताकि ये प्रोसेस कंप्लीट हो सके। तो अगेन अब ये जो कॉन्सेप्ट है ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट, ट्रिनिटी वर्ड ही अपना नहीं है। ट्रिनिटी वर्ड कहाँ का है? क्रिश्चियनिटी का है। क्रिश्चियंस बेसिकली ट्रिनिटी की बात करते हैं ना, कि हाँ जो है फादर एंड द सन एंड द होली स्पिरिट है ना, तो वो बेसिकली जो है ये वो उसकी बात है कि वहाँ वही कॉन्सेप्ट सेम जो है ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट। और ट्रिनिटी हर धर्म में, ऐसा नहीं हमारे धर्म में, हर जगह धर्म में ट्रिनिटी है। ओके तो अगेन तो थॉट ऐसा नहीं कि ओरिजिनली हम ही ने डेवलप किया होगा, हम अभी भी कनेक्टेड है उधर जो है मेसोपोटामिया से और समथिंग है ना, तो वो उधर का जो कॉन्सेप्ट वाला धर्म वाली बात हो रही होगी वो यहाँ तक आ रही होगी। इसीलिए सारे धर्म में एक जैसी बातें होती हैं, पॉसिबल जो रीजन है उसका कि हम कनेक्टेड हैं, वो थॉट्स फ्लो करती हैं। Okay. So in addition, some objects began to be worshipped as symbols of divinity, signs of idolatry appearing later Vedic time. तो अब सिंबल्स की पूजा होने लगी कि हाँ ये सिंबल है, धीरे-धीरे मूर्तियों की पूजा होने लगी कि हाँ ये जो है भगवान की मूर्ति है, उनकी हम पूजा करेंगे, तो आइडोलेट्री वर्शिप हो गई है ना। अब सोसाइटी डेवलप हो रही है, आपकी डिफरेंट क्लासेस में, ब्राह्मण अलग, राजन अलग, वैश्य अलग, शूद्र अलग, एंड सम सोशल ऑर्डर्स began to have their own deity, कि हम अपनी कुल देवता है हमारे खुद के पर्सनल भगवान है। तो वो उस लेवल में बात आ गई कि हम कैसे डिस्टिंक्ट करें, काइंड ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस है कि हम कैसे भगवान से जुड़ जाएं, कैसे अपना जो है पूरे को एसोसिएट कर लें थोड़ा डिवाइन उससे है ना। कुशान वाज सपोज्ड टू टेंड टू कैटल, केम टू बी रिगार्डेड एज अ गॉड ऑफ द शूद्र। तो कुशान जो पहले कैटल्स चरवाहों के गॉड हुआ करते थे, अगर कैटल जो बेसिक कैटल्स का ध्यान रखते हैं वो भगवान है। आज की डेट में लेटर वैदिक एरा में अब वो भगवान हो चुके हैं किसके? शूद्र के। तो सोचो कि ये जो कैटल वाले भगवान है यही पहले मेन प्रोमिनेंट भगवान रहे होंगे, क्योंकि ये तो कैटल रियरिंग तो इनका मेन ऑक्यूपेशन है, तो उसको तो बहुत रिस्पेक्ट रही होगी। बट एंड में आते आते जब वो कैटल किनारे कर दिया तो भगवान भी किनारे कर दिया कि कुशान जो है अब शूद्र के भगवान है। ओके तो पीपल वर्शिप द गॉड्स फॉर द सेम मटेरियल रीजंस इन दिस पीरियड एज दे डिड इन अर्लियर टाइम। बाकी रीजन ऑफ वर्शिप ऑलमोस्ट वही है कि हां हमको ये दे दो वो दे दो एटसेट्रा। पब्लिक सैक्रिफाइसेस में जो है राजा हो सकते थे, पूरा कम्युनिटी मिलकर साथ में यज्ञ कर रहा है, ऐसा भी हो सकता था। प्राइवेट सैक्रिफाइस में ऐसा भी हो सकता था कि पंडित को घर पे बुलाया और जो है कथा करा ली। ओके individuals offered oblations to Agni, तो वो होता वही था कि हाँ अग्नि को आहुति देके समथिंग। sacrifices involved the killing of animals on large scale and especially the destruction of the cattle, जो कि हमने कहा कि बाद में इन्होंने बंद कर दी because they realized सॉरी गेस्ट जो होता था उसको गोघना कहते थे, गोघना। तो गोघना इज बेसिकली जो ऐसा जो आपका गेस्ट है जो आपके कैटल्स के ऊपर फेड कर रहा है, कैटल्स जो है जो दे रहे हैं उसके ऊपर वो खा पी रहा है, तो दैट इज गोघना। यजमान जो है वो जो पूजा करा नहीं, जैसे मैं अपने घर में मान लो किसी पुजारी को बुलाता हूँ और पूजा कराता हूँ तो मैं यजमान हो गया, और वो जो है जो परफॉर्मर है वो यज्ञ कुछ हो गया। ओके एंड मच ऑफ हिज सक्सेस डिपेंड ऑन द, जैसे कि मैंने कहा कि वो पूरी बातों पे कर्मकांड पे डिपेंड करता है कि यहाँ कितनी बढ़िया पूजा होने वाली है। इन एडिशन टू काउज व्हिच वर यूजुअली गिवन एज सैक्रिफाइशियल गिफ्ट, गोड हॉर्सेस वर आल्सो डोनेटेड। तो जो है गोदान का कांसेप्ट था, तो बेसिकली गोदान यहीं से कांसेप्ट आया कि हाँ एक हमको गाय दे दो। तब होता था क्या था कि गाय भाई घर में 100 गाय बैठी हुई है, बार्टर सिस्टम है, इकोनॉमी उतनी ऐसा तो है नहीं कि करेंसी वाला जैसा, तो भाई ठीक है आप हमारी एक गाय दे दें, तो गोदान वाला कांसेप्ट था। Towards the end of the Vedic period, a strong reaction arose against priestly domination, against certain rituals, especially in the land of the Panchal and Videha. अभी मटेरियलिज्म इतना ज्यादा हो रहा है कि पब्लिक परेशान हो रही है इसमें, तो इसके खिलाफ एक अलग जो है वेव उठेगी, अलग ट्रेंड उठेगा, जो कह भी रहेगी 600-500 के आसपास जो है कहानी थोड़ी सी इसके अगेंस्ट जाने लगेगी, ये सिस्टम मजा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा, ये बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। और यहाँ पे एंट्री होती है उपनिषद की, ये भक्ति मूवमेंट की उपनिषद की एंट्री होती है। ओके तो उपनिषद, these philosophical texts criticize the rituals and laid stress on the value of right belief and knowledge। तो ये जो उपनिषद है, उपनिषद सही किताब है। उपनिषद जो है, उपनिषद कहती है कि नहीं ये जो है जो वो जो थॉट है ना कि जो है मन साफ होना चाहिए, मन में जो भगवान होने चाहिए, ये जो पूजा कथा में कुछ नहीं रखा हुआ है, राइट। तो वो वाला जो थॉट है दैट इज उपनिषदिक थॉट कि रिचुअल्स में नहीं रखा है कि हाँ मैंने कथा करा दी समथिंग, उसमें कुछ नहीं है। अगर मेरा मन साफ है, भगवान के लिए श्रद्धा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दे एम्फसाइज दैट नॉलेज ऑफ द सेल्फ, खुद को जानो, सेल्फ शुड बी एक्वायर्ड एंड द रिलेशन एट आत्मा विद ब्रह्मा शुड बी प्रॉपर्ली अंडरस्टूड। तो हाँ ये समझो कि हाँ जो मैं हूं, मैं कौन हूं, मेरा ब्रह्मा से परमात्मा से कुछ कनेक्शन है, वो समझो। ब्रह्मा इमर्ज एज सुप्रीम एंटिटी कंपेयर्ड टू द पावर किंग्स ऑफ द पीरियड। सम ऑफ द क्षत्रिय प्रिंसेस इन पंचाल विद्या आल्सो कल्टिवेटेड दिस फॉर्म ऑफ थॉट एंड क्रिएटेड द एटमॉस्फेयर फॉर द रिफॉर्म ऑफ द प्रीस्ट डोमिनेटेड रिलीजन। तो जैसे कुछ जो है प्रीस्ट भी, तो जैसे कुछ प्रिंस भी, तो जैसे जो जैन महावीर हैं या फिर जो है जो आपके बुद्ध हैं, दोनों प्रिंस ही थे, दोनों जो है राजा फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो दे एक्चुअली रिवोल्टेड अगेंस्ट दिस थिंग कि नहीं ये जो है सही तरीका नहीं है, एंड दे बिलीव्ड इनटू दिस थॉट कि खुद को पहचानो, उसमें कनेक्शन समझो, वहां निर्वाण की बात करो, तो वो एक अलग जो है थ्रेड यहाँ से चालू हो गया। देयर टीचिंग्स प्रमोटेड द कॉज ऑफ स्टेबिलिटी एंड इंटीग्रेशन। तो वो जो थॉट है वो ये है कि हाँ जो है स्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन आपस में भाईचारा मोहब्बत हर चीज का जो है कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। एम्फेसिस ऑन द चेंज रेजिस्टेंस डिस्ट्रक्टिविटी एंड इमॉर्टैलिटी ऑफ द आत्मा, सोल की बात कर रहे हैं कि नहीं इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी कपड़ा पहन लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनडिस्ट्रक्टिबल है, नहीं मरेगी कभी, आत्मा मरे, ये सारी बातें यहाँ से जनरेट होने लगी। अच्छा तुम्हें लगेगा कि तो पहले जो है गीता में कह दिया होगा, राइट। तो अगेन तो जो है ऐसा जरूरी नहीं है कि गीता उसी समय लिखी गई रही हो, ठीक है, या गीता उस समय हुई भी हो, ऐसा भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि गीता जो है वो एक्चुअली काफी बाद में उसको जो है कंपाइल किया गया है। एंड दैट वाज द अगेन, तो अगेन जो है और जो रिलीजियस में थ्रेड चल रहे होते हैं, कुछ बातें चल रही होती हैं, दैट परकोलेट्स इनटू है। तो ऐसा देखने में लगता है कि नहीं ये तो पहले वेदों में लिखा रहा होगा, गीता में लिखा ही रहा होगा ये बातें कि आत्मा हमारे, बट एक्चुअली जो है ऐसा उस समय शायद नहीं हुआ रहा होगा। ओके तो लेटर वैदिक पीरियड सॉ सर्टेन इंपॉर्टेंट चेंजेस सच एज द बिगिनिंग ऑफ द टेरिटोरियल किंगडम। तो ये एंड में आते आते जो है जनपद क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है, तो थोड़े से बड़े राज्य टाइप के क्रिएट हो जाएंगे। ओके वो आत्मा की बात है। और जो है अच्छा आपने कुछ पूछा है, यश कोई सवाल है? These videos are sufficient for ancient history or shall I go for books as well? Okay. तो यश जो है बेसिकली दिस इज सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड कंप्लीट जो है जो 1000 साल का है। उसके अलावा मैंने कल पीडीएफ शेयर किया था जो है माइंड मैप वाला फॉर लेटर वैदिक एंड वैदिक वाला,
ये दोनों मिला के कंबाइंड सफिशिएंट है। एक बार एनसीईआरटी पढ़ना चाहो पढ़ लो, बस एक ही बार की जरूरत है, या वो भी नहीं पढ़ोगे तो चल जाएगा, या वो पढ़ लोगे तब भी घूम फिर के यही पढ़ोगे, ठीक है। तो जो है एक बार वो एनसीईआरटी चाहे तो देख लो। एंशिएंट का वेटेज काफी कम है, ठीक है, कल्चर का वेटेज काफी ज्यादा है, बट दोनों चीजें इतनी मतलब एंशिएंट बेसिकली हिस्ट्री का वेटेज है ना, हिस्ट्री का वेटेज है, लेकिन जो है कल्चर का वेटेज कहीं ज्यादा है, ठीक है। तो बट द थिंग्स आर वेरी मच कनेक्टेड, है ना, इंटरलिंक्ड, तो वहां पे हिस्ट्री समझना जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी जरूरी हो जाता है, ठीक है। चलो अब वापस बात करते हैं। तो वार्स फॉट नॉट ओनली फॉर द पोजीशन ऑफ कैटल, लेकिन अब जो लड़ाइयां हैं सिर्फ कैटल की लड़ाइयां नहीं रह गई, अब ये टेरिटरी वाली लड़ाइयां शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो जैसे कि फेमस महाभारत वाली जो लड़ाई है, महाभारत की लड़ाई क्यों हुई थी कि हाँ हमें वो छोटा सा राज्य चाहिए, 5 गांव भी दे दोगे तो चलेगा, वो वाली थी लड़ाई, कौरव और पांडव वाली। प्रीडोमिनेंटली पेस्टोरल सोसाइटी ऑफ अर्ली वैदिक टाइम्स हैड बिकम एग्रीकल्चर, तो अब एग्रीकल्चर हो चुके हैं, ट्राइबल पेस्टोरल्स केम टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फार्मर्स, तो वो जो पेस्टोरलिस्ट थे अब वो किसान बन गए। बहुत तेज तो नहीं जा रहा हूं, ज्यादा थोड़ा पढ़ने लगता हूं, ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है, आ रहे हो, ठीक है। तो चीफ्स कॉल्ड राजा और जनपद ग्रू एट द एक्सपेंस ऑफ द ट्राइबल पेजेंट्री, तो हम बातें समझ गए कि हां कैसी ग्रोथ हुई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। वन डिवाइडेड सोसाइटी क्रिएट हो जाएगी डिस्पाइट द सपोर्ट ऑफ द ब्राह्मण, राजन और क्षत्रिय कुड नॉट एस्टैब्लिश अ मैच्योर स्टेट सिस्टम, एक मैच्योर स्टेट सिस्टम अभी यहां पे डेवलप होता हुआ नहीं दिख रहा। स्टेट कैन नॉट बी सेट अप विदाउट अ रेगुलर टैक्सेशन, क्योंकि जो अभी चल भी रहा है वॉलंटरी वो इतना जो है प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम नहीं है, प्रॉपर अभी जो है ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम क्रिएट नहीं हुआ है, तो एंड में आते आते राज्य क्रिएट होंगे, अभी नहीं, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेटर वैदिक एरा। तो अब जल्दी से कंपैरिजन कर लेते हैं ऋग्वेदिक एरा और लेटर वैदिक एरा का, ओके। तो जैसा कि हमने कहा कि उधर सिर्फ ऋग्वेद है, जो है नॉर्थ वेस्ट साइड में ज्यादा थोड़ा सा उस साइड को शिफ्टेड है ये, ओके। सूक्त तो 1000 से ज्यादा सूक्त मिले हैं इसमें, सूक्त का मतलब होता है वेल सेट टाइम्स, मतलब जो है कि बहुत अच्छी बात कही है समथिंग, ओके। तो ये वेजेस ने लिखा है, सेजेस ने लिखा है वैदिक संस्कृत में, और इसमें तारीफ है अग्नि की, इंद्र की, सोम की, इसको पढ़ा जाता है, इसको जो है इसको बेसिकली पढ़ाया जाता है, इसको रिसाइट किया जाता है, इसको सुना जाता है, इसको लिखा नहीं जाता है, ठीक है। लेटर वैदिक एरा 1000 to 500 BC, सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद ब्राह्मण द्वारा निकास, चरक संहिता बाय चरक, ये जो है कहानी बहुत बाद में लिखी गई है, 100 BC के आसपास लिखी गई है, ओके। ऋग्वेदिक एरा उस साइड है और वो साइड है, दोनों बातें कर चुके हैं। पेस्टोरलिज्म था, इधर एग्रीकल्चर है, इधर जो है गोधन है, राइट, गाय हुआ करती है, मेन जो है इंपॉर्टेंट जो है कैटल, ओके। और लेटर वैदिक एरा में एग्रीकल्चर की एंट्री हो चुकी है, आयरन की एंट्री हो चुकी है, आयरन की वजह से थोड़ा खेती वगैरह आसान हो गई है, ओके, एंड गैंजेटिक प्लेन में सेटलमेंट हो चुका है। अगेन ऋग्वेदिक एरा में जो है हमने बात करी थी कि ग्राम है, ग्राम का हेड गर्मीनी ग्रुप बनेगा, विस का हेड विस्पति, ओके। देन इनका कई सारे विस मिलकर जो हेड बनेगा कैटेगरी राजा, ओके। इंस्टीट्यूट ऑफ किंगशिप बेसिकली इज राजन, जो कि अभी प्रॉपर किंग नहीं है। किंग्स बिलोंग टू दिस पीरियड हैड लिमिटेड पावर, बहुत कम पावर है, टू एडवाइस एंड कंट्रोल द किंग देयर वर 3 ट्राइबल इंस्टीट्यूशंस, तो जो सभा समिति वगैरह था वो था। लेटर वैदिक एरा में हमने देखा कि जन जो है आपस में कोलाइड, आपस में जो है इन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट बना ली है, तो गुरु है, पंचाल है, किंग कायदे से राजा बन चुका है, अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, उसके पास पैलेसेस हैं, पावर है, मंत्री परिषद है अपना, ओके। ओके, तो इधर जो है सभा विधाता और समिति की बात करी थी हम। सभा विधाता में जो है पहले इनिशियली वुमेन अलाउड थी, उधर जो है रेलेवेंस खत्म हो गया, इवन उसमें भी वुमेन्स को अलाउ नहीं किया गया। वर्ण इधर 2 थे, इधर 4 हो गए, है ना। एंड बाद में ये जो वर्ण है आपस में बहुत क्लियर बाउंड्रीज हो गई, बहुत ज्यादा क्लियर हो गया कि नहीं हम आपस में शादियां भी नहीं करेंगे, तो वो जो है एंडोगैमी शुरू हो गई उसके अंदर, ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों से ही होगा, ओके। ये बाउंड्री इतनी ज्यादा क्लियर है, इतनी ज्यादा जो है क्रूड है कि जो द्रोण ने मना कर दिया था एकलव्य को कि हाँ अगर मैं ब्राह्मण हूं तो मैं ब्राह्मणों को सिखाऊंगा या फिर क्षत्रियों को सिखाऊंगा, तो एकलव्य को इसलिए मना कर दिया था बिकॉज ही वाज नॉट जो है क्षत्रिय नहीं था वो, है ना, ही डज नॉट बिलोंग टू दिस फैमिली ऑफ क्षत्रिय, द फैमिली ऑफ क्षत्रिय और द फैमिली ऑफ ब्राह्मण, राइट। तो द्रोण ने मना कर दिया कि नहीं सिखाऊंगा, और ये कहीं खुद ना सीख जाए, अपने आप चला रहा था तो खुद ना सीख जाए, इसलिए जो है कोई कहना दे कि गलत हो गया समथिंग, तो उसका जो है अंगूठा काट लिया था, जस्ट टू मेंटेन दैट बाउंड्री, जस्ट टू मेक श्योर कि वो जो नॉलेज है वो जो है वही रह रही है, ब्राह्मणों और क्षत्रियों के पास ही रह रही है, ओके। सो हाउ टू डिसाइड द वर्ड, तो इनिशियली देखो कि जो भी वॉरियर जो है, पहले देखो ऐसा नहीं, ठीक है जयेश, ऐसा नहीं था कि ये जो है राजा है या ये क्षत्रिय है या ब्राह्मण है समथिंग, ऐसा होता था कि जो वो काम चूज कर ले, तो जो वॉरियर बन जाता था, जो लड़ने चला जाता था, वो वॉरियर हो गया। यहाँ जो थोड़ा सा हटा कटा है और जो है मारपीट करना चाह रहा है, तो जो ट्राइब्स में लड़ाई हो रही है, तो जो उसमें आगे जाके फ्रंट पे लड़ रहा है दैट इज द वॉरियर, ठीक है, या क्षत्रिय वॉरियर मान लो। जो पूजा पाठ में इंटरेस्ट आ रहा है, जिसको भगवान के ध्यान में इंटरेस्ट आ रहा है, इंटेलेक्चुअल क्लास है जो वो करना चाहते हैं, दैट बिकेम योर ब्राह्मण क्लास या प्रीस्ट क्लास। तीसरी चौथी कोई क्लास नहीं थी, जो बच गया वो सब जो है वैश्य, ठीक है, वो बाद में डेवलप हुआ, डिस्टिंक्शन 2 का ही था, ओके। आगे जाके जो है ना, आगे जाके जो है ये क्योंकि वॉरियर जो था, अब वो भाई आगे जो लड़ाई में है वही उसने कहा कि भाई लड़ाई का ज्यादा पार्ट मुझे मिलना चाहिए, जो प्रीस्ट क्लास है, तो वहां से वो बड़े डिस्टिंक्शन क्रिएट हुए, ठीक है। शूद्र बेसिकली इनिशियली वो दास वगैरह जो लोग थे जो ऑलरेडी रह रहे थे, वहां से जो है वो शूद्र वगैरह चीजें स्टार्ट हुई होंगी, जब बीच में इकोनॉमी रन कर रहे दे बिकम वैश्य। तो इनिशियली इट वाज नॉट अबाउट द कास्ट, इट वाज मोर लाइक कि दे वर, उनका प्रोफेशन यही हुआ करता था, इट वाज देयर ऑक्यूपेशन, यस राइट, इट वाज देयर ऑक्यूपेशन कि मैं वॉरियर क्लास में लड़ाई करता हूं, बाद में हो गया मैं क्षत्रिय हूं, मेरा बेटा भी क्षत्रिय होगा, चाहे वो लड़ाई करे ना करे, वो वाली बात हो गई, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने बात कर ली, तो ब्राह्मण क्षत्रिय ये सारी बात कर ली हमने। शूद्र ये बाकी तीनों को सर्व करते हैं, इनमें कोई रिचुअल वगैरह परफॉर्म नहीं करते हैं, है ना, और वुमेन आल्सो ग्रुप्ड विद देम, तो शूद्र को वुमेन के साथ ग्रुप कर दिया गया, वेद वगैरह भी नहीं पढ़ सकते हैं लोग। ऋग्वेदिक एरा में कोई टैक्सेशन सिस्टम जैसा बिलोंग नहीं था, बलि होती थी जो है प्रॉपर, क्या बोलते हैं कि बलि बेसिकली होता था कॉन्सेप्ट कि हाँ कुछ देना चाहो दे दो, कोई स्टैंडिंग आर्मी ट्राइबल आर्मी, खाली कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी, ट्राइबल आर्मी होती थी, मिलजुल की लड़ाई कर लो। इट मींस ड्यूरिंग वॉर टाइम्स ऑल मेन शुड प्रोटेक्ट देयर ग्रुप्स, नॉर्मल डे आप जो कर रहे हो वो करते रहो, ओके। देन लेटर वैदिक एरा में जो है टैक्सेशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस, भाग कहने लगे कितना भाग आपको अपने खेत में देना पड़ेगा। यहाँ पे भाग का मतलब बेसिकली जो है वो हुआ करता था कि हाँ जो है जो वॉर बूटी बेसिकली है दैट वाज भाग। भाग इज 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस अलोंग विद दिस बलि आल्सो कंटिन्यू टू प्रैक्टिस।
ओके, तो हाँ, जो खुशी से देना है वो भी देते रहो और आपको भाग भी देना है। अभी भी कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, वो एंड में जाके कभी क्रिएट होगी। इधर पुरोहित है, सेनानी इज द कमांडर, बृहस्पति इज इन चार्ज ऑफ द पास्टल लैंड, जैसे हम कल बात कर रहे हैं। भाग दुगा इज द टैक्स कलेक्टर, संग्रहित्री इज द ट्रेजरर। तो ये कुछ दो इंपॉर्टेंट पोस्ट यहाँ पे क्रिएट हो गई हैं। पूजा की देखें तो उधर वो नेचर वर्शिप कर रहे थे, इधर जो है कोई आइडल वर्शिप वगैरह नहीं होती थी, इमेज वर्शिप नहीं होती थी। ओके, कोई टेंपल लाइक स्ट्रक्चर जैसा नहीं था, यहाँ हम पहली बार कोई ऐसा टेंपल वगैरह नहीं देख रहे हैं। सिंपल रिचुअल है, इंद्र वरुण मित्र नत्सत्य वगैरह की पूजा हो रही है। तो इनिशियली जो भगवान थे वो इंद्र वरुण मित्र नत्सत्य है ना, ये आर्यंस थे जब वो आउटसाइड इंडिया थे। इंडिया आने के बाद जो है मित्र और नत्सत्य जो है यही आपके ये रिप्लेस हो गए अग्नि और सोम से। ओके, लेटर वैदिक एरा में हमने देखा कि नए गॉड्स आ गए, ब्रह्मा रुद्र विष्णु पॉपुलर हो गए। ओके, ऋग वैदिक एरा जो है इंद्र वॉरलॉर्ड है, वरुण है, जो है वरुण इज बेसिकली टू प्रिजर्व मोरालिटी ऑर्डर, रेन गॉड कह लो वरुण को, नॉट एक्जैक्टली रेन गॉड इट इज वाटर। अग्नि इज इंटरमीडिएट बिटवीन गॉड एंड मैन, सोम गॉड ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स, फीमेल गॉडेस हमने कल देखा था उषा डॉन गॉड, अदिति इज द गेस्ट गॉडेस। ओके, काउ यहाँ पे इकोनॉमी की अगर थोड़ी सी बात करें तो काउ वाज कंसीडर्ड एज वेल्थ, गोधन हुआ करता था, बट दे वर नॉट यूज्ड फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स। तो इनिशियली डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए यूज नहीं करते थे। द वॉर फॉर कैप्चरिंग ऑफ काउ इज कॉल्ड गविस्ती। सब्सिस्टेंस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर हुआ करता था, कोई सरप्लस वगैरह नहीं होता था। दे डोंट नो द मेथड ऑफ मेकिंग अ ब्रोंज बट हैव न्यू करेंसी एज सच कुछ नहीं थी। काउ करेंसी की तरह काम करती थी या एक निष्का करके करेंसी थी। तो निष्का इज नॉट एक्चुअली करेंसी, इट्स मोर लाइक इवन जो है आगे सतमाना कृष्णा भी, इट्स मोर लाइक एक ऑर्नामेंट है कि यहाँ एक अंगूठी है जो एक ही तरह की होती है, उसको आप ऐसा करेंसी कहीं किसी को दे दिया, वो एक जो है निष्का था। आगे जाके सतमाना और कृष्णा ये बार्टर सिस्टम नहीं चलता था, ग्रेजुअली एंटर्ड इनटू एग्रीकल्चर बार्टर सिस्टम, ठीक है। ओके, तो दिस वाज इट, दिस वाज ऑल अबाउट द लेटर वैदिक एरा। तो हम पहुंच चुके हैं 500 से 600 पे। हाँ, तो ब्रह्मा विष्णु महेश, हाँ ये उस टाइम अब हो गया ना, इवॉल्व हो गया, हमने बात करी ना, ब्रह्मा विष्णु महेश की एंट्री हो चुकी है। तो अब हम वहां पहुंच चुके हैं कि जहां राजा काफी स्ट्रांग हो चुका है, वो राज्य का कॉन्सेप्ट, राष्ट्र का कॉन्सेप्ट बेसिकली जो है इवॉल्व हो गया है। अब बनेंगे छोटे छोटे राज्य, फिर थोड़े बड़े होंगे, फिर आपस में लड़ाइयां होंगी, यहाँ से जो है डायनेस्टीज शुरू होंगी कि वो कौन महाराजा है, वो कौन राजा है, वो डायनेस्टीज वगैरह शुरू होंगी। तो कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उसके पहले ये थ्रेड पकड़ने से पहले यहाँ पे हम थोड़ा 500-600 वाली कहानी में बात करेंगे, जो फिलॉसफीज हैं उनका डिस्कशन करेंगे और जैनिज्म बुद्धिज्म का डिस्कशन करेंगे, और फिर आएंगे जो है महाजनपदास में और आगे कहानी